हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, अभी एम्स का भी आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट आपका 26 को हमारा एग्जाम होना है। ओके, तो इसके लिए जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। तो ये रिवीजन की ही सीरीज है अभी, ठीक है। बाकी मैंने आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज प्रोवाइड कराई है, उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करो। ओके, और जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करो, ठीक है। अभी इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिन्हें हम लोग जो है इसमें रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये रिवीजन की अब सीरीज है, ठीक है। इसमें हम जो है रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे एम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देखो, अभी एम्स के बाद आपका रेलवे भी होना है ना, तो रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट रह जाएगा ये हमारा। बाकी और सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम, चाहे वो स्टेट का चाहे सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियोस। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू की जो मोबाइल एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू ऐप, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है ना, जहाँ पर टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। और अभी आपके जो एग्जामिनेशन है तो वहाँ पर जो भी कोर्सेज है उसमें 25% का डिस्काउंट भी चला हुआ है। ओके, तो आप जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी इस वीडियो में हम देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखियो हमारा वीडियो, भाई जो सीएसएफ होता है ना, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन आप लोगों ने बताना है। कह रहे इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो कह रहे कि ये ब्रेन और स्पाइनल कोड को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है। फिर कह रहे इट मेंटेन्स यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड दीज डेलिकेट स्ट्रक्चर, है ना। तो कह रहे जो हमारे जो ब्रेन स्पाइनल कोड जो है ना, तो उनके अराउंड क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म प्रेशर जो है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है इट एक्ट एज कुशन एंड शॉक अब्जॉर्बर बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, या फिर लास्ट ऑप्शन में ओल, है ना। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए सारी बातें सही लिखी हुई सीएसएफ के बारे में, है ना, तो आंसर इज ऑप्शन डी। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में ना सारी ही बातें इसमें सही लिखी हुई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये सिक्रेट कहाँ से होता है? सिक्रेटेड इनटू ईच वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन बाय कोरोइड प्लेक्सस, है ना। तो कोरोइड प्लेक्सस से ये सिक्रेट होता है हमारा सीएसएफ जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सोन एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडीज। जो हमारे एक्सोन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, ये सेल बॉडीज जो होती है उनकी एक्सटेंशंस होती है एंड फॉर्म द डैश ऑफ द नर्वस सिस्टम, है ना। तो नर्वस सिस्टम में आप लोग पढ़ते हो वाइट मैटर ग्रे मैटर पढ़ते हो। तो देखिए ये पूछा कि एक्सोन्स और डेंड्राइट्स कौन सा, मतलब कि वाइट मैटर को फॉर्म करेगा या फिर ग्रे मैटर को, या फिर बोथ, या फिर नन, तो ये आप लोगों ने बताना है। तो एक्सोन्स और डेंड्राइट्स जो होते हैं हमारे, है ना, तो ये बनाते हैं जो वाइट मैटर होता है ना, उसको बनाने का काम है, उसको फॉर्म करते हैं हमारे एक्सोन्स और डेंड्राइट्स। ओके, और जो सेल बॉडीज जो होते हैं ना बच्चों, ये ग्रे मैटर को फॉर्म करते हैं। ओके, तो अगले क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है सेल बॉडीज फॉर्म द डैश नर्वस सिस्टम। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो आपके एक्सोन्स और डेंड्राइट्स हैं उन्होंने तो वाइट मैटर फॉर्म करा, और जो आपके सेल बॉडीज होते हैं ग्रे मैटर फॉर्म करते हैं। ओके, ध्यान रखना है, ग्रे मैटर के लिए सेल बॉडीज याद रखोगे और वाइट मैटर के लिए एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया ग्रे मैटर। ओके, नेक्स्ट है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। भाई देखो अब आपके अमीनो एसिड्स होते हैं उनको ना उनके जो मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग जो उनको डिवाइड किया गया। भाई जो आपके ग्लूकोजेनिक होते हैं, कीटोजेनिक होते हैं, और एक क्या होता है मिक्स होते हैं, जो ग्लूकोजेनिक भी होते हैं कीटोजेनिक भी होते हैं, है ना। तो आपके कीटोजेनिक पूछे हैं, तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं? ल्यूसिन, लाइसिन, वेलाइन, या बोथ ही एंड बी। भाई देखो आपके कीटोजेनिक में दो ही नाम आपने याद करने हैं, दो ही नाम होते हैं, एक तो आपका ल्यूसिन, एक आपका लाइसिन होता है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिपोट्रोफिक फैक्टर। तो लिपोट्रोफिक फैक्टर के बारे में कौन सी बात सही है? दीज आर सब्सटेंस द डेफिशिएंसी ऑफ विच कोज फैट टू एक्यूमुलेट इन द लीवर। कह रहे जो लिपोट्रोफिक फैक्टर है उसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये जो है इनकी कमी से क्या हो जाएगा, हमारा फैट जो है वो लीवर में एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर कह रहे कोलिन हो गया, बिटेन हो गया, मिथ्योनिन हो गया, इनोसिटोल आपके इंपॉर्टेंट लिपोट्रोफिक फैक्टर है। तो ये देखो क्वेश्चन आया भी था मिथ्योनिन वाला कि भाई ये आपका ESIC में पूछा गया था 2019 में, है ना, कि हमारा जो इनमें से कौन सा लिपोट्रोफिक फैक्टर है। तो उसमें आपका ये मिथ्योनिन ऐसा कुछ था कि मिथ्योनिन क्या है इस टाइप से, है ना, या फिर लिपोट्रोफिक फैक्टर कौन सा इस टाइप से था।
तो उसमें ना मिथ्योनिन आंसर था। तो मिथ्योनिन भी हमारा जो सल्फर कंटेनिंग आपका अमीनो एसिड होता है, सिस्टीनोमिथ्योनिन पढ़ते हो ना, तो मिथ्योनिन ना लिपोट्रॉफिक फैक्टर भी होता है। तो हमारे जो देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। लिपोट्रॉफिक फैक्टर होते हैं ना, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, अगर ये प्रेजेंट नहीं होते तो क्या होता है, जो फैट होता है वो लीवर में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। और इसके एग्जाम्पल्स याद कर लो, मिथ्योनिन हो गया, बीटेन हो गया, कोलाइन हो गया, इनोसिटोल, ये सारे आपके क्या है, लिपोट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं। नहीं सर कीटोजेनेसिस अकर, भाई कीटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन हो गया ना। तो भाई कीटोन बॉडीज आपकी भाई एसीटोन होता है ना, एसिटो एसिटेट होता है, एसिटेट होता है, और एक बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट होता है, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट या फिर 3 हाइड्रोक्सी बुटायरेट भी कहते हैं इसको। तो ये आपके कीटोन बॉडीज होता है, इनकी प्रोडक्शन को कीटोजेनेसिस कहा जाता है। कहाँ पर होता है भाई कीटोजेनेसिस, लीवर में, किडनी में, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर। तो भाई हमारा जो लीवर होता है वहीं पर होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी कीटोन बॉडीज बता दी मैंने आपको, एसीटोन, एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट होता है। ठीक है, जैसे एंटी परनीशियस एनीमिया विटामिन, भाई एंटी परनीशियस एनीमिया विटामिन कौन सा, विटामिन ए, डी, सी या B12 है ना। तो आपका जो ऑप्शन डी है ना, आपका B12 को क्या बोलते हो, एंटी परनीशियस विटामिन बोलते हो, विटामिन B12 है ना। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हमारा देखो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी पड़ती है और आपका परनीशियस एनीमिया भी होता है। देखिए परनीशियस एनीमिया जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से भी होता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी तो नहीं हो रहा है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से क्या हुआ भाई, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, जो गैस्ट्रिक प्राइटल, जो हमारा स्टमक में जो प्राइटल सेल्स होते हैं ना, वहाँ से हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका जो है परनीशियस एनीमिया हो गया ना। तो परनीशियस एनीमिया B12 की डेफिशिएंसी से भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और B12 की डेफिशिएंसी से आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर जो है एंटी परनीशियस एनीमिया विटामिन हमारा B12 होता है, साइनोकोबालामिन जिसे कहते हैं ना, कोरिन रिंग सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है ना सर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, है ना। तो देखो भैया एनालिसिस में मैंने यूवी विजिबल मतलब कि यूवी विजिबल तो एक में ही आ गई ना, यूवी विजिबल, NMR है, IR है और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इनके जो है वीडियोस बनाए हैं भाई, देख लेना, इनके क्वेश्चंस हैं और बड़े तरीके से वीडियो बना रखे हैं इनके। तो कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी आती है भाई, फ्लोरीमेट्री है, फ्लेम फोटोमेट्री है, एक्सरे, डाइफ्रैक्शन है, यूवी। तो भाई आपकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना ये आती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर यूवी विजिबल रेडिएशन, देखो यूवी विजिबल के लिए आपसे पूछा है ना। तो देखिए यूवी के लिए आपका 200 से 400 होता है, विजिबल के लिए 400 से 800 nm होता है। तो यूवी विजिबल दोनों के लिए पूछा ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 200 nm to 800 nm हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, रीजन मोस्टली यूज्ड फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मोस्टली जो यूज होता है ना रीजन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो आपके देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, वो मिड IR रीजन होता है। ठीक है, तो IR के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, आप वो देख लेना वीडियो, IR के क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ है ना, उसमें आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सीड ड्रग, तो इनमें से कौन सी ड्रग है, मतलब कि जो सीड जिसका जो सोर्स है वो सीड, मतलब कोई प्लांट का जो पार्ट यूज़ कर रहे हो ना, वो सीड यूज़ कर रहे हो, सीड से ऑब्टेन हो रही है ना। जैसे कुछ ड्रग बाग से ऑब्टेन होती है, कुछ लीव से, जैसे डिजिटालिस लीव से ऑब्टेन होता है ना। जो हमारा कुर्ची का बार्क है, इस टाइप से सीड वाली कौन सी ड्रग है भाई, कोल्चिकम है, जिंजर है, वसका है या सिंकोना है। भाई हमारा जो कोल्चिकम होता है ना, कोल्चिकम ऑट्यूमने लिलियसी फैमिली वाला, जो अमीनो एल्कलॉइड में कोल्चिकम आता है ना, जिसे कोल्चिसिन मिलता है, वही कोल्चिकम है ये। तो एक टाइप का ये सीड से ऑब्टेन होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कोल्चिकम, है ना। तो कोल्चिकम का ये सीड होता है, ड्राइड राइप सीड ऑफ कोल्चिकम ऑट्यूमने लिलियसी फैमिली होती है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोसाइड ड्रग, भाई ग्लाइकोसाइड वाली कौन सी ड्रग है, इनमें से कौन सी ग्लाइकोसिडिक ड्रग है। भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बेसिक मतलब इतना तो देखो, हम जब ड्रग के बारे में पढ़ते हैं ना भाई, उसका सोर्स, केमिकल, कौन सब कुछ हम याद कर रहे हैं, तो इतना तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाता है भाई कौन से ग्लाइकोसाइड्स के, कौन से एल्कलॉइड्स के, कौन से टैनिन्स के, कौन से रेजिन्स के, है ना। इतना तो हमें पता लग ही जाता है। तो ग्लाइकोसाइड्स की कौन सी है भाई नक्स वोमिका, तो किस में आता है भाई, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, तो एल्कलॉइड्स की ड्रग है। ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, तो ये आपके टैनिन्स जो होते हैं ना, टैनिन्स, तो टैनिन्स में भी कंडेंस्ड टैनिन्स में आते हैं। जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में मायरोबैलन हर्डा, बहेरा, अर्जुना, है ना, और आंवला टैनिक एसिड आता है।
और जो है कंडेंस्ड में आपका अशोका, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, टीरोकार्पस आता है ना। ठीक है, तो ये तो टैनिन्स में आ गया। असाफोइटिडा, तो ये ओलियोगम रेजिन्स की ड्रग है ना, ओलियोगम रेजिन्स में आता है। असाफोइटिडा, फिरुला फोइटिडा, मेलिफेरी फैमिली होती है। हींग जो होता है ना, डेविस डंग सिनोनिम होता है इसका, कार्बोनेटिव होता है हमारा एसाफोइटिडा, वही एसाफोइटिडा, इसमें फिरोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो भाई ये भी ग्लाइकोसाइड में नहीं आता है, तो रेजिन्स वाले ड्रग में चला गया ना। तो बचा क्या, डिजिटैलिस, जो कि आपका क्या है, कार्डिग्लाइकोसाइड की ड्रग है बच्चों। किसकी है, कार्डिग्लाइकोसाइड की ड्रग है डिजिटैलिस। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। भाई फिजिकल इवेल्युएशन में इनमें से कौन सा नहीं आता फिजिकल इवेल्युएशन में, तो क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोमेटल नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश वैल्यू। तो नॉट अ फिजिकल इवेल्युएशन में स्टोमेटा का नंबर जो आप डिटरमाइन करो, ये फिजिकल इवेल्युएशन में नहीं आएगा, ये है ना। बाकी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू डिटरमाइन करना, मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, ऐश वैल्यू डिटर्मिनेशन, ये सब आपका फिजिकल इवैल्यूएशन में आ जाएगा। तो भाई फिजिकल इवैल्यूएशन में भाई आपका देखो मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करना है ना, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐश वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, ये सब फिजिकल इवैल्यूएशन में आता है। जैसे एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन केमिकल कॉन्स्टेंट, किसमें प्रेजेंट है, एल्डोबायोनिक एसिड कहाँ पर है भाई बता दो। इसबगोल दिया, एसाफोइटिडा दिया, अगार दिया, अकेशिया दिया है ना। तो एल्डोबायोनिक एसिड बताओ भाई, अगार तो आपका अगार रेडल की जलेडी ममनसी से मिलता है, अगार अगैरोस एगैरोपेक्टिन होता है ना। बाकी अकेशिया जो गम होता है, अकेशिया अरेबिका है ना, लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला एसाफोइटिडा का मैंने बता ही दिया। तो भाई एल्डोबायोनिक एसिड ना ईसबगोल में प्रेजेंट होता है आपका बच्चों, ईसबगोल, प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटजिनेसी फैमिली जो होती है ना। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें एल्डोबायोनिक एसिड प्रेजेंट है। तो ईसबगोल का हमने पढ़ा था, फ्ली सीड का सिनोनिम है, इंडियन साइलियम भी कहते हैं। सोर्स हमने देख लिया, सीड्स ऑफ द प्लांट, प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटजिनेसी फैमिली। इसमें म्यूसिलेज है तो इसलिए रुद्रम रेड करते हैं, पिंक कलर देगा है ना। फिर कह रहे हैं स्वेलिंग फैक्टर, इसकी प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस ईसबगोल का जो है 10 to 14 है स्वेलिंग फैक्टर, और जो इसका अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा उसका 5 होता है। और इसमें ना पेंटोसन और एल्डोबायोनिक एसिड हमारे ईसबगोल में प्रेजेंट होता है, जो आपसे पूछा होता है एल्डोबायोनिक एसिड। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इनकरेक्ट ग्रुप कौन सा, मतलब कि देखो केमिकल क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, जब भाई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कौन से अल्कलॉइड की ड्रग है, कौन से ग्लाइकोसाइड्स है, कौन से टर्पिनोइड्स की है ना। तो इनकरेक्ट ग्रुप मतलब कि जैसे कि एक जो ग्रुप होगा ना उसमें सारी एक जैसी होनी चाहिए। देखो एक बारी, नक्सोमिका आपको पता है इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, एर्गोट किस में आता है, ये भी इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, और सिनकोना आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है, धतूरा किस में आता है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आता है। अब पेपरमेंट है, क्लोव, यूकलिप्टस और गार्लिक। ठीक है, तो आपने इनकरेक्ट बताना है, डिजिटालिस, इर्गॉट, क्लोव, कैस्केरा। आप देखो इसमें डिजिटालिस तो ग्लाइकोसाइड्स की हो गई, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की, इर्गोट किसकी हो गई आपकी, इंडोल अल्कलॉइड्स में आ गया, क्लोव किस में आ गया, क्लोव आपका वोलेटाइल ऑयल वाली ड्रग में चली गई, और कैस्केरा आपका ग्लाइकोसाइड्स में। तो इनकरेक्ट तो ये ऑप्शन सी ही दे रखे हैं, इसमें सारे अलग अलग हैं। बाकी डिजिटालिस है ना, कैस्केरा, लिकोरिस है, सारे ग्लाइकोसाइड्स है। लिकोरिस आपका जो है ये सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स है, कैस्केरा एंथ्राक्विनोन्स में आ गया, ये भी एंथ्राक्विनोन्स है, सना भी, डिजिटालिस आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है। ठीक है, तो जो डिफरेंट है ना इसमें से जो इनकरेक्ट है मतलब कि वो कौन सा हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, सी हो गया, है कि नहीं, बिल्कुल सही है। चले फिर नेक्स्ट, डी लिनालूल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हो भाई। तो डी लिनालूल जो होता है ना, डी लिनालूल ये किस में प्रेजेंट है, देखो अबाउट 90% तक डी लिनालूल प्रेजेंट है, किसमें, हमारा कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंड्रम सटाइवम, एम्बेलिफेरस फ्रूट होता है भाई ये। इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या याद रखोगे, डी लिनालूल, अबाउट 90% तक डी लिनालूल प्रेजेंट है। आंसर क्या हो गया भाई, कोरिएंडर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। कार्डमम, इलायची, एलिटेरिया कार्डेमोमम, इलायची की फैमिली वही जो किसकी है, जिंजर की, जिंजिबरेसी है ना। अजवान, ट्रैकिस्पर्म अमी है ना, अजवान ये भी अम्बेलिफेरस फ्रूट है। और अजवाइन के बारे में इसमें ना थाइमोल प्रेजेंट है, अजवाइन में क्या है, थाइमोल। फैनल, फोनिकुलम वल्गर अम्बेलिफेरस फ्रूट है, इसमें एनिथोल और फेनकोन होता है। फेनकोन पंजेंट है, एनिथोल बच्चों स्वीट होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई एनिथोल का टेस्ट कैसा है, मतलब कि फैनल का जो एनिथोल है वो कैसा है, स्वीट है, पंजेंट है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो,
ट्रैकिस्पर्म अमी इज द बोटनिकल नेम ऑफ ट्रैकिस, तो अभी तो बताया आपको, ट्रैकिस्पर्म अमी बताया ना अभी, एम्बेलिफेरस फ्रूट है। तो नटमक का तो मिरिस्टिका फ्रेगरेंस मिरिस्टिकेसी होता है ना। अजवाइन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी कैटेचर कैस्ट्रोल दिया है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अजवाइन। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आईपीकेक। आईपीकेक भाई आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आईपीकेक आता है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में क्या आता है आईपीकेक आता है। सिफेलिस आईपीकेक की ना सोर्स है, रूबिएसी फैमिली होती है आईपीकेक की, रूबिएसी फैमिली होती है। और आईपीकेक में एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है, एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो थेरेप्यूटिक यूज़ आईपीकेक क्या एज अ एमिटिक यूज़ किया जाता है एमिसिस कराने के लिए, है ना। और ये एंटी अमीबिक भी होता है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है भाई, इसमें एमिटिक ही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी कथार्टिक एस्ट्रिंजेंट लैक्सेटिव नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा, एमिटिक होता है एमिसिस कराने के लिए, है ना। तो आपका आईपीकेक सिरप होता है जो एमिसिस कराने के लिए यूज़ करते हो। ये एक क्वेश्चन बना भी था, अभी एग्जाम में आया हुआ था। तो इनमें से कौन सा जो है मतलब कि ऐसा था कि कौन सा एमिटिक है या फिर आईपीकेक सिरप का यूज़ किया है, तो एमिसिस कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आते, बट क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड ही आते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता कि एज इट इज ये का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, है ना। अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया थेरेप्यूटिक यूज़ आईपी का क्या है भाई, ये एमिसिस कराने के लिए यूज़ होता है, एंटी अमीबिक भी होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आ गया जैसे आईपी का सिरप का यूज़ क्या है ना, या फिर इनमें से कौन सा जो सिरप है जो एमिटिक है, एज एमिटिक यूज़ करोगे एमिसिस कराने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है बच्चों। ऐसे नहीं होता कि एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता लग गया भाई आईपीकेक का यूज़ क्या एज ये एमिटिक होता है, एमिसिस कराने के लिए यूज़ होता है ना। और आपको मैंने इसका सोर्स बता दिया, इसकी फैमिली बता दिया। अब किसी एग्जाम में इसकी फैमिली पूछ ली, इसका केमिकल कॉन्स्टेंट्स पूछ लिया, यूज़ पूछ लिया, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन ना रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ओके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। तो बोन ट्रैगर टेस्ट बच्चों एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो कैस्केरा आपका एंथ्राक्विनोन में बिल्कुल आता है, तो आंसर तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। कैस्केरा जो है रैमनस पर्शियाना रेमनेसी फैमिली होती है ना। तो इसके लिए बोन ट्रैगर टेस्ट आ गया। बाकी कैटेचू जो आपके कैटेचू जो आपके टैनिन्स में आते हैं, ये सब गोल मैंने आपको बता ही दिया। कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग में प्लांटेगो वाटा प्लांटोजेनेसी फैमिली हम पढ़ चुके हैं ये सब गोल के बारे में। एल्डोबायोनिक एसिड इसमें प्रेजेंट था, है ना। पेंटोसन भी था, जिलेटिन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन ए हो गया कैस्केरा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है किसमें, ये बताना है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ना हमारे किसमें प्रेजेंट है, नटमग में, केओलिन में, लिंसिड में, कोकेन में। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स बच्चों किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो भाई देखो आपका जो है लिंसिड, है ना। तो लिंसिड जो होता है ना, इसमें आपका लिनामेरिन जो होता है, ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है लिंसिड में, लिनामेरिन, ओके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग लो इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन। भाई इनमें से कौन सा लो है ना साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है ना। तो साइज रिडक्शन के लो के लिए मैंने आपको केबीआर पोटाशियम ब्रोमाइड याद कराया हुआ है, याद हो तो आपको, है ना। तो इसके लिए कौन कौन से लो होते हैं भाई, किक्स लो होता है, बिल्कुल होता है। बॉन्ड लो होता है, रिटिंगर लो, किक्स लो, बॉन्ड लो, रिटिंगर लो, पोटाशियम ब्रोमाइड से याद करो भाई केबीआर, है ना। तो आपका जो है कौन सा लो नहीं आता, फिक्स लो जो है साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है भाई, आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बाकी तीनों लो साइज रिडक्शन से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट है डैश द लैटिन टर्म यूज ऑफ माउथ वॉश, माउथ MOUTH, ठीक है। तो इसके ओ को रिलेट करो कोलिटोरियम के ओ से, है ना। माउथ वॉश के लिए कोलिटोरियम है। कोलिरियम के आई को रिलेट करो आई वॉश से, है ना। कोलिनेरियम के कोलिनेरियम इसका एन से नाजल वॉश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, समझ आया। नेक्स्ट देखो, हार्डिंज मिल किसका वेरिएंट है भाई, रोटेरे कटर मिल का, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो याद रखना भाई हमारा जो बॉल मिल होता है ना, बॉल मिल, इसका एक वेरिएंट होता है हार्डिंज मिल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जैसे सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव आप लोगों से पूछा है। तो सेंट्रली जो एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, तो सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स उसमें आते हैं ना। तो उसमें क्लोनिडीन आता है बच्चों, क्लोनिडीन, और मिथाइल डोपा आता है। तो ये अल्फा मिथाइल डोपा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राजोसिन क्या है भाई बता दो, प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में आपके जोसिन वाली ड्रग आती है, जोसिन वाली। प्राजोसिन, टीराजोसिन, प्राजोसिन, टीराजोसिन और टैमसुलोसिन भी आता है ना, ठीक है। डोक्साजोसिन भी आता है,
ठीक है। तो आपका जो है सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में आपका अल्फा मिथाइल डोपा हो गया। ना सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स आप लोगों से पूछा है, कौन सा सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स है? बैक्लोफन बिल्कुल आता है, क्लोरमीजानोन, क्लोरजोक्सानोन भी आता है, डायजेपाम भी आता है, मिफनैसिन भी आता है, मिफनैसिन भी आता है इसमें। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया ऑल। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट बताना है। तो मस्सीमोल, गाबाजिन, फ्लूमाजिनिल तो बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो आंसर इज मस्सीमोल, ऑप्शन पी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अल्सर प्रोटेक्टिव। तो अल्सर प्रोटेक्टिव में कौन सा आता है भाई? सोडियम सिट्रेट और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। तो आपके जो है, जो आप एंटासिड्स पढ़ते हो ना, एंटासिड्स में सिस्टमिक एंटासिड, नॉन सिस्टमिक में आपके जो है सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सिट्रेट आता है सिस्टमिक एंटासिड्स में। बाकी नॉन सिस्टमिक में आपके जो है मैग्नीशियम जो है ट्राइसिलिकेट, मेगालरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये सब आते हैं। तो सिस्टमिक एंटासिड है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, क्या सिस्टमिक एंटासिड है। एम्ब्रोक्सोल कहाँ पढ़ा था? एम्ब्रोक्सोल जो है एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल एसाइस्टिन, सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, है ना। तो ये मैंने आपको म्यूकोलिटिक्स पढ़ाए थे ना, तो म्यूकोलिटिक्स म्यूकोस को ब्रेक डाउन करेंगे। जो एक्सपेक्टोरेंट्स पढ़ते हो ना, एक्सपेक्टोरेंट्स, उसमें आपके ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स आता है और एक म्यूकोलिटिक्स आता है। म्यूकोलिटिक्स में ये चारों ड्रग मैं आपको बताती हूँ। ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स में तो आपको गुइफेनासिन, बाल्सम ऑफ टोलुवस्का, है ना, ये सब आते हैं। पोटाशियम आयोडाइड होता है, ठीक है, ये सब आते हैं। सुक्राल फेट आपका आंसर जगह अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल फेट आता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सुक्राल फेट हो गया। सिमेट्रीन जो है आपका, ये भी H2 ब्लोकर है, मतलब क्या है, ट्रीन वाले H2 ब्लोकर होते हैं जो हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं। और जो है ये सिमेट्रीन जो है ये एंजाइम इनहिबिटर भी होती है और इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट हमने देखा था, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है ना। डाइहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन को ना वो ये डिस्प्लेस करा देती है ना, उसके रिसेप्टर से। तो ये क्या कराती है भाई, जो है जाइनेकोमास्टिया भी कोज करा देती है हमारे सिमेट्रिडीन, और इसमें इमिडाजोल रिंग होता है। ये सारी बातें आपने सिमेट्रिडीन के बारे में पढ़ी थी, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट है सोडियम पिकोसल्फेट, क्या है भाई बता दो। सोडियम पिकोसल्फेट कह रहा है स्टिमुलेंट, लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, बल्क लैक्सेटिव, इमोलिएंट। भाई ये ना हमारा स्टिमुलेंट में आता है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में आता है, ठीक है। मतलब ड्रग कॉम्बिनेशन वॉर्फिन विटामिन के रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन आइडेंटिफाई। देखो भैया, वॉर्फिन क्या है? ओरल एंटीकोएगुलेंट है, याद रखना। कोमेरिन डेरिवेटिव है, कोमेरिन, इसमें कोमेरिन रिंग है भाई। इसका जो एंटीकोएगुलेंट एक्शन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी कोमेरिन रिंग है। 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन होता है हमारा वॉर्फिन, ठीक है। चलो भाई ये बात समझ आ गई, क्या है एंटीकोएगुलेंट है। और विटामिन के क्या कराता है? कोएगुलेशन ना। तो आपका जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो 2-7 मतलब क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2-7-9-10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। ब्लड की क्लोटिंग कराता है, डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग, हेमरेज हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे का एंटागनिस्ट है। वॉर्फिन विटामिन के का, विटामिन के वॉर्फिन का एंटागनिस्ट, दोनों एक दूसरे के एंटीडोट होते हैं भाई, ठीक है। वॉर्फिन का एंटीडोट विटामिन के, विटामिन के एंटीडोट वॉर्फिन होता है भाई। तो दोनों तो क्या हो गए, एंटागोनिस्ट हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए, ऑप्शन ए, है ना। चलो भाई, बाकी इंक्रीज सेडेशन नहीं होगा, नो नोन इंटरैक्शन हार्मफुल ऑन द प्रेजेंस ऑफ, तो ऐसा नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ड्रग प्रोड्यूस मायोपैथी एट क्लिनिकल डोज इन ह्यूमंस। भाई मायोपैथी कोर्स कराती है भाई, कौन सी ड्रग है मायोपैथी? जो पढ़ते हो ना, रैप्डोमायोलिसिस करा देती है। किसके बारे में पढ़ते हो? एजिटिमाइब, एटोरवास्टैटिन, जेम्फिप्रोजिल, लोमिटापाइड। तो ये हमारा स्टैटिन्स होते हैं, एटोरवास्टैटिन हो जाएगा। स्टैटिन्स हमारा रैप्डोमायोलिसिस करा देते हैं, ओके। मायोपैथी। जैसे नियोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, भाई नियोमाइसिन कहाँ पढ़ी है आपने? तो एमिनोग्लाइकोसाइड पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। तो सिस्टमिक होती है, टॉपिकल होता है। टॉपिकल में कौन कौन सी पढ़ी? एक तो फ्रेमाइस्टिन और एक नियोमाइसिन, 2 ही तो पढ़ी है टॉपिकल में, फ्रेमाइस्टिन और नियोमाइसिन, है ना। तो जो है नियोमाइसिन ऑब्टेन होते हैं किससे? ई कोलाई, बैसिलस सबटिलिस, एस एरिजिनोसा या स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रैडी। तो ऑप्शन डी भाई, जो हमारे स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रैडी जो है ना, फ्रैडी, उनसे ऑब्टेन होती है कौन सी? नियोमाइसिन, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बीटा लैक्टामेज एंजाइम इनएक्टिवेट। तो बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो है वो किसको इनएक्टिवेट करा रहा है? सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो भाई हमारी पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट कराना है, क्योंकि पेनिसिलिन में तो हमारा बीटा लैक्टम रिंग होता है ना। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पढ़ते हो, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम आते हैं। तो पेनिसिलिन बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है। तो ये जो होता है बीटा लैक्टम रिंग को ना इनएक्टिवेट, मतलब बीटा लैक्टमेज
एंजाइम क्या करते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट करा देते हैं, ठीक है। तो बीटा लैक्टम इज इनहिबिटर पढ़ते हो, क्लाविलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम भी याद रखना, ठीक है। जैसे टेस्ट मेजरिंग रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन डोजेज फॉर्म, भाई एक डोजेज फॉर्म है, उससे भाई कितने रेट पे और किस एक्सटेंट से सॉल्यूशन बनता है ना, तो ये टेस्ट मेजर करेगा। कौन सा टेस्ट है भाई ये, डिसइंटीग्रेशन है, डिसोल्यूशन है, अवेलेबिलिटी, कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी। भाई डिसोल्यूशन है, टैबलेट डिसोल्व हो रही है ना, सॉल्यूशन फॉर्म में जा रही है ना, तो डिसोल्यूशन टेस्ट है बच्चों, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, फॉर इवेल्यूशन ऑफ टैबलेट अ टेस्ट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन फ्रॉम अंडर स्पेसिफिक, वही टेस्ट है ये, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू गो इनटू सॉल्यूशन फॉर्म में जा रही है ड्रग जो आपकी, तो कौन सा टेस्ट है भाई, ये डिसोल्यूशन ही तो है। देखिए इस टाइप से ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी, ये भी एग्जाम में आ गया, ठीक है। जैसे फिल्टर कैंडल्स किसकी बनी होती है, थिन फ्लैट सेलोज एस्टेट, मेटल की रिंग्स की, बोरोसिलिकेट ग्लास, एक कीजल गुड़। फिल्टर कैंडल्स बच्चों कीजल गुड़ की बनी होती है, ऑप्शन डी, है ना। जैसे एन आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, भाई आइडियल क्लोजर्स के सारे प्रॉपर्टीज है, एक को छोड़ के कह रहे कीप्स प्रोडक्ट सेफ, बिल्कुल सेफ रखेगा, तो प्रॉपर्टी है, सही करेगा, आइडियल क्लोजर है भाई वो, तो प्रोडक्ट को सेफ रखेगा। अलो एंट्री ऑफ एयर, तो भाई क्लोजर अगर आइडियल है तो अलो करेगा, एयर के एंट्री को बिल्कुल नहीं करेगा, सरासर गलत है। एक्सेप्ट पूछा तो आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी प्रिवेंट पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंट्रिंग इनटू प्रोडक्ट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग, तो ये भी सही है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एक्सेप्ट पूछा था ना। जैसे वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कह रहे वेट वेरिएशन के लिए सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक को छोड़ के कौन सा है वो एक्सेप्ट बता दो। नॉन यूनिफॉर्म ग्रैनुल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर फ्लो ऑफ ग्रैनुल्स, हाई स्पीड ऑफ ट्यूरेट या प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स, है ना। तो वेट वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे फैक्टर, एक को छोड़ के हाई स्पीड ऑफ ट्यूरेट्स का इस पे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस में, जो आपका जो स्टेनलेस स्टील की जो मैश है ना उसका अपर्चर साइज पूछा है भाई, कितना डीप में क्वेश्चन पूछ लिया। तो भाई चार ऑप्शन देख लो, है ना, तो इसका आंसर देख लो भाई, ऑप्शन सी होगा, 2 ± 0.2 mm हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक डायलेशन इज यूज फॉर, ज्योमेट्रिक डायलेशन किसके लिए यूज करते हो भाई, मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग, टूथ पाउडर, डस्टिंग पाउडर या स्नफ, किसकी मिक्सिंग के लिए यूज करोगे भाई, पोटेंट ड्रग की मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, ऑप्शन ए, है ना। तो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में कहते हैं दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन पोटेंट सब्सटेंस आर टू बी मिक्स्ड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट, ओके। It is the most accurate method for determining the molecular mass of a compound at its elemental composition, भाई कोई भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास आपने डिटरमाइन करना है, तो कौन सा मेथड जो है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है भाई, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यूवी विजिबल, तो यूवी से तो भाई आप कॉन्जुगेशन को पता लगा सकते हो, है ना, कोई भी कंपाउंड से कॉन्जुगेशन है या नहीं है ना, तो इसके लिए यूवी होगा, आईआर या फिर नन। तो भाई इसके लिए हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री आता है भाई, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है मोलिकुलर वेट जो है, मोलिकुलर मास जो है कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए, ओके, ऑप्शन ए। जैसे प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या प्रिंसिपल है, एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होता भाई, इलेक्ट्रॉन की जो आपका मोलिक्यूल होता है ना उसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्ड किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट बम्बार्डमेंट। वाली मोलिकुलर वाइब्रेशन आपका आईआर में होगा, स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। जैसे सीडीएससीओ हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, सीडीएससीओ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई, तो कहाँ पर है, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एस्प्रिन सोडियम कहाँ पर आएगी भाई, शेड्यूल जी में, एच में, जे में या डब्ल्यू में, है ना। जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आती है, जीएमएस से याद रखते हो, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, जे इनक्यूरेबल डिजीज के लिए, बचा क्या डब्ल्यू जिसमें जेनरिक ड्रग आती है, ऑप्शन डी हो जाएगा शेड्यूल डब्ल्यू, है ना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग, अभी बताया मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग देते हो, कौन सी है, मेटफॉर्मिन, इनालाप्रिल, सेफिरॉक्सिम या बारबिटल, तो कौन सा आएगा, मेटफॉर्मिन, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सुपरफिशियल वेन कौन सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, बेसिलिक वेन, एक्सिलरी वेन, सुपरक्लेवियन वेन है, पाल्मर वेन, सुपरफिशियल वेन जो है ऑप्शन ए बेसिलिक वेन। नेक्स्ट है
डैश मेडिकेशंस आर स्टॉक ऑन नर्सिंग स्टेशन एट ऑल टाइम, हर टाइम ये अवेलेबल होते हैं नर्सिंग स्टेशन पे, बट दे आर नॉट डायरेक्टली चार्ज्ड टू अकाउंट, पेशेंट्स के अकाउंट में डायरेक्टली इनको चार्ज नहीं करते। कॉस्ट ऑफ सच मेडिसिन इज एडजस्टेड इन द रूम, के रेंट में इनकी कॉस्ट को एडजस्ट किया जाता है। कौन सी मेडिसिन है ये? नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक है, चार्ज फ्लो स्टॉक है, सैटेलाइट फार्मेसी है, नन। तो बताइए कौन सी मेडिसिन होती हैं ये हमारी नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक होती है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नॉन चार्ज ड्रग कौन कौन सी है? सलाइन सोल्यूशन, डेक्सट्रोज, बोथ है, तो भाई दोनों ही होंगे ना, सलाइन सोल्यूशन, डेक्सट्रोज सोल्यूशन दोनों नॉन चार्ज में आते हैं। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम किसके लिए यूज़ करोगे भाई? इन पेशेंट्स के लिए, आउट पेशेंट के लिए, बोथ इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट या इमरजेंसी पेशेंट्स। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग भाई इन पेशेंट्स के लिए यूज़ करोगे ना, आउट पेशेंट के लिए तो कहाँ यूज़ करोगे ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासी इन द फॉलोइंग सिस्टम, तो इनमें से कौन से सिस्टम में जो मेडिसिन को डिस्पेंस करना डिफिकल्ट होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट की एब्सेंस में आप मेडिसिन को डिस्पेंस नहीं कर पाओगे। कौन से सिस्टम में? यूनिट डोज डिस्पेंस सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम या कॉम्बिनेशन सिस्टम। तो किसमें होता है ये होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ पेशेंट दैट इज एडमिटेड इन द वार्ड इज नोन एज, है ना, एक पेशेंट जिसको वार्ड में एडमिट किया गया उसे क्या कहोगे? इन पेशेंट, आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, नन। तो ये हमारा क्या होता है? इन पेशेंट्स होते हैं ना, ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट इज सोल्यूबल इन वाटर में कौन सा सोल्यूबल है इनमें से? क्वारसिटीन है, हिस्पैरिटीन है, इर्गोमिट्रीन है, नारिन जैनिन है। तो इनमें से भाई वाटर में सोल्यूबल हमारा इर्गोट का इर्गोमिट्रीन होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी, जो हमारा इर्गोमिट्रिन है वो वाटर में सोल्यूबल है। बाकी क्वारसिटीन जो दिया हुआ है वो क्या है? मोस्ट अबंडेंट फ्लेवोन होता है। हिस्पैरिडीन और नारिनजिन जो दिया हुआ है ना, इसमें भी फ्लेवानोन्स में आते हैं। जैनिस्टीन और ये क्या है? डायाडिजिन, ये आइसोफ्लेवोन्स के एग्जाम्पल्स हैं ना। तो कई बार पूछ ले आपसे क्वारसिटीन क्या है, तो क्या है ये थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे आइडेंटिफाई करना है एग्जाम्पल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग, तो भाई अब ए सेलुलर क्या है? ये रूट्स, रेजिन्स, लीव्स या बार्क। तो बच्चों अगर मतलब समझ ना भी आए ना कई बार, तो देखिए ऑप्शंस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखो रूट दिया आपको, रेजिन्स दिया है, लीव्स है, बार्क है, इसमें से कौन सा आपको ओड लग रहा है एक बार ये देख लो थोड़ा सा। अगर कई बार, वैसे तो मेरे बच्चों को आता है, मुझे पता है, इन्हें सेलुलर और ए सेलुलर का मतलब पता है। सेलुलर मतलब कि जो आपके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ए सेलुलर मतलब जो अनऑर्गेनाइज, मेरे को मालूम है, आपको पता है। बट अगर ना पता हो इन केस, तो हम इस तरीके से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। इनमें से आपको ओड कौन सा लग रहा है भाई? रूट है, रेजिन्स है, लीव्स है, बार्क है ना। तो रूट, लीव्स, बार्क के सारे प्लांट के पार्ट है, और रेजिन जो है वो डिराइव प्रोडक्ट में आता है ना। तो आंसर बच्चों इसमें रेजिन हो जाएगा जो ए सेलुलर में आता है। ओके, तो मतलब कि जो ए सेलुलर का मतलब होती है जो अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड तो बच्चों पड़ी हुई है ना, बिल्कुल पड़ी हुई है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं, जो प्लांट के कोई पार्ट होता है, जैसे लीव, स्टेम, रूट, ये सब ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। जूसिस, लेटेक्स, रेजिन्स, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड को भाई सेलुलर कह दिया और अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर कह दिया, कंफ्यूज करने के लिए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। तो बच्चों आंसर तो ऑप्शन 2 हो गया हमारा। तो भाई ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच का डिफरेंस आपको पता है, एक बार फिर से पढ़ लो। रिवीजन जितना रिवाइज करोगे उतनी ही चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर हो जाती है, हम उन्हें भूलते नहीं हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइज मतलब सेलुलर, अनऑर्गेनाइज मतलब ए सेलुलर। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि भाई एज अ टर्म इंडिकेट दीज आर ऑर्गन ऑफ द प्लांट और एनिमल्स एंड आर मेड अप ऑफ सेल्स और डेफिनेट स्ट्रक्चर। दीज ड्रग्स आर नेम्ड एज फ्लावर, है ना, ये मतलब फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट, इंसेक्ट ये सब होते हैं। अनऑर्गेनाइज मतलब दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट, से डिराइव करे जाते हैं, है ना। सम प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन, जैसे कि आपके जूसीज, एक्सट्रैक्ट, रेजिन्स हो गए। ऑर्गेनाइज्ड हमारे सॉलिड होते हैं, स्ट्रक्चर मतलब नेचर क्या इनका सॉलिड होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं। और ऑर्गेनाइज के मतलब बारे में है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर क्या है इनका, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इनको माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर से भाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड के लिए भाई क्या करेंगे, इनमें तो हमारे केमिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं इनके कंफर्मेशन के लिए। ओके,
ऑर्गेनाइज के एग्जाम्पल में फेनल हो गया, है ना, अम्बेलिफरस फ्रूट है तो इसका फेनल का फ्रूट हो गया, डिजिटालिस की लीव्स है, क्लो का फ्लावर बड है, सिंकोना एफेड्रा सब ऑर्गेनाइज में आते हैं। अनऑर्गेनाइज में जैसे अलो हो गया, है ना, अलो का जूस होता है, अगार हो गया, कोलोफोनी, ओपियम, कैस्ट्रोइल, बीजवैक्स, पेप्सिन, ये सब अनऑर्गेनाइज के एग्जाम्पल है। तो आपको ड्रग देके पूछ लेते हैं कौन सा ऑर्गेनाइज्ड है कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा सा समझ आना चाहिए हमें। नेक्स्ट देखो, क्लोव यूज इन कार्मिनेटिव फार्माकोग्नोसी में क्लोव जो होता है हमारा कह रहे कार्मिनेटिव यूज होता है। डिराइव फ्रॉम विच फैमिली, सिंपल ना, आपसे पूछा क्या है, फैमिली ऑफ द क्लोव प्लांट इज, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्लोव के बारे में बता दिया कि भाई ये फार्माकोग्नोसी में एज अ कार्मिनेटिव यूज करते हो इसको। पूछा है सिंपल क्लोव की फैमिली, तो हमें पता है भाई क्लोव का सोर्स है यूजीना कैरोफाइलेसियस, है ना, और क्लोव की फैमिली तो मिर्टेसी हमें याद है ना बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्टेसी। बाकी अम्बेलिफेरी जो आपके जो वोलेटाइल ऑयल्स की बहुत सारी ड्रग है जो जिनकी फैमिली मैंने आपको अम्बेलिफेरी बताई, फेनल हो गया, कोरिएंडर हो गया, है ना, ये सारे अम्बेलिफेरस फ्रूट होते हैं हमारे। ओके, अजवाइन हो गया, क्यूमिन, ये सारे, है ना। लोरेसी हमारे कैम्फर की होती है, और एक और सिनेमोन आई थिंक, है ना, हाँ, सिनेमोमम जेलानिकम, बिल्कुल सिनेमोन की होती है, एंड किसकी बताई, कैम्फर की, लोरेसी होती है। मिरिस्टिकेसी, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी मतलब कि नटमग की बात हो रही है बच्चों, नटमग, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिजिटालिस लीव्स आर यूज्ड इन कार्डियोटोनिक एंड गिव स्ट्रेंथ टू हार्ट। भाई डिजिटालिस जो होता है बच्चों कार्डियोग्लाइकोसाइड में पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो। कार्डियोटोनिक होता है, बिल्कुल होता है, ये तो हमें डिजिटालिस के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन क्या है ना, हार्ट जो हमारा हार्ट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इनमें से कौन सी बात करेक्ट है डिजिटालिस के बारे में। कह रहा है लीफ हैज एनोमोसिटिक स्टोमेटा ऑन बोथ सर्विस, तो हमने पढ़ा है भाई एनोमोसिटिक स्टोमेटा, एनोमोसिटिक स्टोमेटा के बारे में, कॉल्ड बीएफ के नाम से तो आपको याद है ना। तो इसमें डी से डिजिटालिस ही तो होता है, डिजिटालिस में एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लीव्स आर स्लाइटली प्यूबेसेंट ऑन बोथ सर्विस विद पिनेट वेनेशन, बोथ आर करेक्ट है, नन इज करेक्ट। तो बच्चों दोनों बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, इफ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, भाई अब इसमें पूछा कौन सा अल्कलोड नहीं है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, बात सिर्फ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कलोड। अल्कलोड में कौन सी ड्रग नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ना। देखो ओपियम किस में आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलोइड में पढ़ते हो, ओपियम क्यूरारे, आइपिका बर्बेरिस हाइड्रास्टिस। बेंजोइन आता है अल्कलोइड में, बिल्कुल नहीं आता। एकोनाइट और सिंकोना भी आप अल्कलोइड की ड्रग है। बेंजोइन तो ये रेजिन्स वाले ड्रग में आता है ना, श्याम बेंजोइन, सुमात्रा बेंजोइन पढ़ते हो, स्टार एक्स, ठीक है, ये तो वहाँ पढ़ते हो। तो ये जो है बेंजोइन हमारा अल्कलोइड्स में नहीं आता, ऑप्शन बी हो गया सिंपल। मतलब व्हाट डज द टर्म एडमिक्सचर यूज्ड इन अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में, एडमिक्सचर का मतलब बता दो बच्चों क्या होता है। इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ ड्रग, डिफरेंट आर्टिकल्स is used in place of one required, addition of one article to other through ignorance, या intentional और deliberate type of adulteration। तो admixture का मतलब होता है बच्चों addition of one article to other through ignorance, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। तो एडमिक्सचर जो है इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशंस, तो एडमिक्सचर में कौन कौन सी कंडीशंस है भाई, मतलब अडल्ट्रेशन जो होता है इसमें अलग कंडीशन है, जैसे कि आपको एडमिक्सचर दे रखा था ऑप्शन में, इसका मतलब एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर ड्यू टू इग्नोरेंस और केयरलेसनेस और बाय एक्सीडेंट, ठीक है, तो ये होता है एडमिक्सचर। सोफिस्टिकेशन का मतलब है इंटेंशनल या डेलिब्रेट टाइप का अडल्ट्रेशन, क्या बोलोगे, सोफिस्टिकेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है व्हेन टोटली डिफरेंट सब्सटेंस को ऐड कर दोगे इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल ड्रग की जगह आपने टोटली डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो ऐड कर दिया, तो हो गया सब्सटीट्यूट कर दिया आपने, सब्सटीट्यूशन हो गया। डिटेरियोरेशन मतलब इम्पेयरमेंट इन क्वालिटी ऑफ द ड्रग। स्पॉइलेज का मतलब होता है अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्फीरियरिटी का मतलब कोई भी सबस्टैंडर्ड ड्रग यूज कर ली, ठीक है बच्चों। तो ये सारे अडल्ट्रेशन जो है क्या है, ये सारे हमारे अडल्ट्रेशन इन्वॉल्व डिफरेंट कंडीशन है अडल्ट्रेशन, किसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे हायोसाइमस इज अ ड्रग विच यूज इन फार्माकोग्नोसी, दिस ड्रग इज यूज फॉर विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हायोसाइमस इसका सिनोनिम क्या बताया था बच्चों, हैनबेन, क्या बताया था, हैनबेन। हैंसेन तो लेप्रोसी को बोलते हो भाई, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज बोलते हो, दिस इज हैनबेन, जो कि आप क्या कहते हो, हायोसाइमस का सिनोनिम हैनबेन है। इसमें पूछा है कौन से पार्ट, बॉडी के कौन से पार्ट पे जाके काम करेगी, किसके लिए यूज होती है,
लीवर के लिए, स्टमक के लिए, नर्वस सिस्टम या हार्ट। तो भाई पढ़ते हो आपके जो हायोसाइमस में जो हमारी ये क्या होती है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी आता है इनका। तो कहाँ पर काम कर रही है, कौन से बॉडी के पार्ट के लिए, तो भाई नर्वस सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोल्चिकम इज अ टाइप ऑफ एंटी रोमैटिक यूज इन फार्माकोग्नोसी, केमिकल टेस्ट इज डन टू टेस्ट कोल्चिसिन के लिए टेस्ट बताना है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड एज द एंड रिजल्ट। भाई कोल्चिकम जो है अमीनो अल्कलॉइड में आता है, कोल्चिकम ऑटुमिनल लिलिएसी फैमिली है, इसमें कोल्चिसिन बिल्कुल प्रेजेंट होता है। भाई जो एक्यूट गाउट में यूज करते हो है ना, कह रहे कौन सा कलर ऑब्टेन होगा एंड रिजल्ट में, कोल्चिसिन कौन सा कलर देता है, केमिकल टेस्ट करते हैं इसके लिए, उसमें कौन सा कलर आता है, येलो, ग्रीन, रेड या पिंक। तो कौन सा आता है बच्चों, येलो कलर आता है। कोल्चिसिन जो है येलो कलर देता है। तो भाई टेस्ट पढ़ लो क्या है, कोल्चिसिन येलो कलर देगा 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में येलो कलर देता है। अल्कोहलिक सॉल्यूशन कोल्चिसिन का ट्रीट करोगे फेरिक क्लोराइड के साथ में तो रेड कलर देगा कोल्चिसिन। दोनों बातें याद रखना, एस्टो जो 70% H2SO4 के साथ में येलो कलर और फेरिक क्लोराइड के साथ में ही रेड कलर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया, मिर दे रखा है, विनका, नीम या बेंजोइन। तो कौन सा है ये आपका, नीम हो जाएगा। एज अ डायरेक्टा इंडिका, नीम की फैमिली कौन सी होती है बच्चों, मिलिएसी। कौन सी होती है नीम की फैमिली, मिलिएसी होती है, बिल्कुल। जैसे ग्वारगम प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो इज ए गुड इमल्सिफाइंग एजेंट। ग्वारगम जो होता है ना, ये क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है। विच फैमिली ऑफ द प्लांट डज, ग्वारगम का फैमिली बताना है। ग्रामिनी तो नहीं होता, ओलिएसी नहीं होता, रोडोफाइसी नहीं होता, लेग्यूमिनोसी बिल्कुल होता है, ऑप्शन तो डी हो जाएगा। ग्वारगम का फैमिली क्या होता है, लेग्यूमिनोसी, है ना। चलो भाई साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस आई थिंक इसका सोर्स है, हाँ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस फैमिली लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट है क्लिनिकल ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच BMI, है ना। तो BMI जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, ओके, उसका रेंज कितना होता है, BMI का रेंज बताओ, क्लिनिकल ओबेसिटी। तो भाई दे रखी है वैल्यूज 25 to 30 दे रखी है, 40 to 45, 30 to 40 है, 45 to 50। ये तो इसकी जो इसकी यूनिट होती है ना, यूनिट तक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होते हैं, सब में यही दी हुई है। तो भैया आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 to 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना, तो वो होता है ओबेसिटी, क्लिनिकल ओबेसिटी होती है इस कंडीशन में। जब BMI आपका कितना हो जाएगा, 30 to 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। देखिए BMI मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स, है ना। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है भाई पर्सन वेट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, है ना। कोई भी पर्सन है उसकी जो हाइट का स्क्वायर है उसको डिवाइड करना है किससे, बॉडी के वेट से, है ना। वेट बाय हाइट जो है उसका स्क्वायर, ये आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये ना कह रहे हैं कि 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, इसकी रेंज 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है ना। तो कह रहे ये ज़्यादा होगा तो ये ओवरवेट होता है। कह रहे रेंज 25 to 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को ही ओवरवेट कहते हैं, ऐसे कह रहे हैं, ओके। फॉर अडल्ट WHO ने डिफाइन किया ओवरवेट एज BMI 25 और हायर, एंड ओबीज जो होंगे वो जिनकी बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा होगी तो उसे क्या कहेंगे, ओबीज कहेंगे, ठीक है। जैसे बॉडी मास इंडेक्स इज मेजर्ड इन, तो अभी तो बताया किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, है ना, ऑप्शन ए भाई वेट डिवाइड बाय हाइट जो स्क्वायर में है। नेक्स्ट देखो भाई ऑप्शन ए हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हिटेरोट्रोफ इज बेस्ड ऑन। तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, जो उनको ऑटोट्रोफ हिटेरोट्रोफ में क्लासिफाई करता है, किसके ऊपर बेस्ड है भाई, हमने बैक्टीरिया को कहा हिटेरोट्रोफ, किसके बेसिस पे कहा, उनकी ऑक्सीजन रिक्विसाइड्स के बेसिस पे, ग्रोथ, टेम्परेचर, एनर्जी सोर्स या न्यूट्रिशनल रिक्विसाइड, किस बेसिस पे आपने हिटेरोट्रोफ कहा, भाई हमने कहा एनर्जी सोर्स के बेसिस पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। भाई क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर एनर्जी एंड कार्बन सोर्स के बेसिस पे बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ होते हैं, हिटेरोट्रोफ होते हैं। भाई ऑटो का मतलब होता है, ऑटोट्रोफ का मतलब ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन, है ना। ऑटो मतलब कि खुद से ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर केमिकल्स को यूज करके, वो ऑटोट्रोफ हो गए। हेटेरोट्रोफ क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस, अपना फूड ना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इंस्टेड टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन्स, मेनली प्लांट से, एनिमल मैटर से ही अपना जो है फूड लेते हैं, खुद से नहीं बनाते,
ठीक है, समझ आ गया, ऑटो और हीटरो। नेक्स्ट देखो, एमआरएनए सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस हैज, भाई एमआरएनए जो होता है सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में, किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है ये, टीएमआरएनए, एसएनआरएनए, एससीआरएनए, एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए होता है ये, जब सिंथेसाइज होता है ना तो किस फॉर्म में होता है, एचएनआरएनए, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो भाई एचएनआरएनए का फुल फॉर्म देख लो, क्या पता पूछ ले, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए होता है ये क्या है, इज द एमआरएनए दैट इज फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो इमीडिएटली बनता है ना आपका एमआरएनए, तो वो किस फॉर्म में बनता है बच्चों, एचएनआरएनए की फॉर्म में बनता है, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। इट हैज बोथ, इसमें ना कोडिंग सीक्वेंस भी होती है जिन्हें हम एक्सोन्स कहते हैं, और इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं जिन्हें आप इंट्रॉन्स कहते हो। यूकैरियोटिक एचएनआरएनए अंडरगो डिफरेंट प्रोसेस टू बिकम फंक्शनल एमआरएनए, ठीक है। तो इस हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए से जब डिफरेंट प्रोसेस होगी फिर जाके आपका एमआरएनए बनेगा, ठीक है। जैसा प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड, भाई ओवरीज को रिमूव करने की प्रोसेस है ना उसे क्या कहोगे, सैल्पिंगेक्टोमी, ऊफोरेक्टोमी, वसेक्टोमी, कोलोस्टोमी। तो भाई ये होता है ऑप्शन बी, ऊफोरेक्टोमी होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। और जो सैल्पिंगेक्टोमी है इसका मतलब है सर्जिकल रिमूवल फेलोपियन ट्यूब्स को जो रिमूव कर दोगे तो कहोगे इसको। जैसे हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, है ना। तो भाई एच.जी. खुराना है, एम.एल. श्रोफ, आर.एन. चोपड़ा या असीमा चटर्जी। तो ये एम.एल. श्रोफ होते हैं हमारे, ऑप्शन बी हो जाएगा फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। जैसे प्राइस दैट इक्वेट मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कॉल्ड, मार्केट रिस्टोरिंग प्राइस, मार्केट डिप्रिसिएटिंग प्राइस, मार्केट क्लियरिंग है, मार्केट इलास्टिक प्राइस, है ना। तो ये होते हैं भाई हमारे मार्केट क्लियरिंग प्राइस को कहते हो, प्राइस दैट इक्वेट मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड, तो वो मार्केट क्लियरिंग प्राइस होता है। फिर मार्केट क्लियरिंग प्राइस वो प्राइस होता है एट विच डिमांड फॉर ए गुड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस, है ना। जो डिमांड है ना गुड्स की वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस एट दैट प्राइस, तो वो मार्केट क्लियरिंग प्राइस होता है। एट दिस प्राइस सप्लाई और डिमांड दोनों क्या होती है, एग्जैक्टली इक्वल होती हैं। देयर आर नो अनयूज्ड गुड्स वेटिंग टू बी सोल्ड एंड नो बायर्स हु आर अनएबल टू बाय, है ना। कोई भी ऐसे गुड्स नहीं है भाई जो मतलब कि हम जिनको सेल नहीं कर सकते, कोई भी अनयूज्ड गुड्स नहीं होते, ना ही कोई मतलब कि ऐसा भी नहीं होता कि भाई हमारे पास जो है गुड्स हो ही ना, हमारे बायर्स को हम दे ही ना पाए, वो बाई ना कर पाए, ऐसा भी नहीं होता। तो ये हमारे मार्केट क्लियरिंग प्राइस में आता है, जिसमें क्या होता है भाई सप्लाई और डिमांड दोनों, सप्लाई और डिमांड दोनों ही एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगी, है ना, मार्केट क्लियरिंग प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंपाइलिंग द इंडेक्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, मार्केट इंडिकेटर या एग्रीगेट इंडिकेटर। तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ये, ओके। देखिए कॉन्फ्रेंस बोर्ड लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स क्या है, अमेरिकन इकोनॉमिक लीडिंग इंडिकेटर होता है, इंटेंडेड टू फोरकास्ट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे पूछो तो फॉलोइंग सुपरफिशियल वेन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सुपरफिशियल वेन है भाई, डीप वाला नहीं बताना आपने, सुपरफिशियल बताना है। बेसिलिक वेन, ऑक्सिलरी, एक्सिलरी वेन, सबके लिए वेन है पाल्मर। तो भाई ये बेसिलिक वेन होती है जो हमारा क्या होता है सुपरफिशियल ही होता है ये, है ना। तो देखिए सुपरफिशियल वेन वो होती है दैट आर क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सर्फेस के पास होती है। नो मतलब एज और जो डीप वेन के मतलब अपोजिट हो गई भाई, ये सुपरफिशियल है, डीप वाले डीप में प्रेजेंट होंगी, है ना। डीप वाले कह रहे हैं विच आर फार फ्रॉम द सर्फेस, डीप वेन्स जो है वो सर्फेस से दूर होगी, सुपरफिशियल जो बॉडी के सर्फेस के पास होती हैं। तो बेसिलिक वेन जो होती है ये हमारे सुपरफिशियल वेन्स में आती है, यूजुअली लार्जेस्ट वेन होती है, आर्म में ऑफन यूज फॉर डायलिसिस असेस के लिए, ओके। नेक्स्ट देखो अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोफिक फैक्टर, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो क्या है लिपोट्रोफिक फैक्टर कंसिडर किया जाता है। तो लिपोट्रोफिक फैक्टर जो होते हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी से होती है तो क्या होता है भाई लीवर में फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, हमने पढ़ा था। बीटेन्स हो गए, कौन कौन से पढ़े थे मैंने आपको, कौन सा बता दे, बीटेन बताया था, मिथ्योनिन बताया, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बताया था, है ना, और इसमें इनोसिटोल बताया था, है ना। तो ये हमारे जो है लिपोट्रोफिक फैक्टर होते हैं। तो भाई देखो ऑप्शन देखो मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टिडीन, सेरिन। तो भाई हमारा मिथ्योनिन हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है और ये लिपोट्रोफिक फैक्टर भी कंसीडर किया जाता है भैया। तो ऑप्शन ए होगा मिथ्योनिन हो जाएगा, ओके। तो देखो लिपोट्रोफिक फैक्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस है विच प्रिवेंट और रिमूव एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट, लीवर में ना एक्सेस फैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देते। तभी तो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो जो है हमारा लीवर उसमें फैट
फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो लिपोट्रोफिक कंपाउंड्स आर दोज दैट हेल्प कैटलाइज ब्रेकडाउन ऑफ फैट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, ठीक है। तो फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं ये। लिपोट्रोपिक नेसेसरी होते हैं मेंटेनेंस ऑफ ए हेल्दी लीवर एंड फॉर बर्निंग द एक्सपोर्टेड फैट फॉर एडिशनल एनर्जी। विदाउट लिपोट्रोप्स अगर नहीं होंगे, जैसे कि हमारा कोलाइन भी होता है, इनोसिटोल होता है इसमें, तो अगर ये नहीं होंगे तो फैट और बाइल कैन बिकम ट्रैप्ड, लीवर में ट्रैप हो जाएंगे, कोजिंग सीवियर प्रॉब्लम जैसे कि सिरोसिस एंड ब्लॉकिंग फैट मेटाबॉलिज्म, है ना। तो मेजर लिपोट्रोफ में आपका कोलाइन आता है, मिथोनिन जो आपका अमीनो एसिड है जो एज अ लिपोट्रोफिक फैक्टर कंसिडर किया जाता है, मिथोनिन है ना, मेजर लिपोट्रोपिक कंपाउंड ह्यूमंस में होता है ना। एग वाइट आर हाई इन मिथोनिन, बीटेन्स भी हमारे जो है लिपोट्रोपिक में आते हैं, बीटेन्स हो गया, कोलाइन हो गया, इनोसिटोल हो गया, मिथोनिन हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो, हेटेरो आइटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन जो रिंग होता है भाई, 3 इसमें रिंग होती है। फिनोथायाजीन जो न्यूक्लियस होता है ना, जैसे कि आपका प्रोमिथाजीन ड्रग होता है उसमें फिनोथायाजीन है। बाकी आप एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते हो जो आपके न्यूरोलेप्टिक्स भी होते हैं ना, तो उसमें क्लोरप्रोमाजीन है ना, तो इसमें हेटेरोसाइक्लिक मतलब रिंग आपका फिनोथायाजीन ही है। तो कौन से भाई, हेटेरो एटम। हेटेरो एटम मतलब एटम कार्बन के अलावा जो होते हैं भाई, ऑक्सीजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इनको आप क्या कहते हो, हेटेरो एटम कहते हो बच्चों, ठीक है। कार्बन के अलावा जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे रिंग्स में पढ़ते हो भाई, किसी में नाइट्रोजन है तो हम कहते हैं ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है ना भाई, जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो भाई देखिए, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है, इसमें बताना है आपने कौन सा है। फिनो देखो, थाया मतलब सल्फर, इसमें सल्फर है। अजीन वर्ड नाइट्रोजन के लिए होता है भाई, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन वाला ऑप्शन देख लो आप। आपको नाम से ये रिंग, ये जो नाम है खुद ही बता रहा है कि भाई मेरी जो रिंग है उसमें कौन कौन से हेटेरो एटम प्रेजेंट है। फिनोथायाजीन भाई, थाया वर्ड बच्चों जहाँ भी दिख जाए समझ जाना सल्फर की बात हो रही है। जैसे थायोफीन होता है ना, थाया वर्ड जिस थायमीन जो आपका विटामिन B1 थायमीन, तो सल्फर है इसमें। थाया वर्ड आपका जो हो गया, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन तो वाला तो ऑप्शन काट दो, है ना, दोनों नाइट्रोजन नहीं होगा भाई, सल्फर तो होना है एक, तो बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन बी। तो भाई रिंग देख लो, ये हमारी फिनोथायाजीन रिंग है। तो इसमें देखो ये 2 रिंग है, तीसरी बीच वाली रिंग में ना सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दिस इज फिनोथायाजीन रिंग, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म इज कोल्ड। हायर ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स को क्या कहोगे, ट्रांसफेरिन, क्रोमैटिन, इंटरफेरॉन, डिस्ट्रोफिन। ये क्रोमैटिन होता है भाई, डीएनए और प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, ठीक है, प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन, ऑप्शन बी। कॉम्प्लेक्स ऑफ बोथ क्लास ऑफ प्रोटीन विद न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल उसे क्रोमैटिन कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ डैश इज टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अबाउट 25 mmHg, है ना। तो हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, उसको 25 mmHg मेंटेन करके रखने का काम हमारा किसका होता है भाई, हमारे जो कौन सी है इसमें से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, नन। तो एल्ब्यूमिन जो होता है ना, तो एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखती है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है वेयर हाउस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, नॉलेज, प्लेस या पर्सन। तो भाई वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, ऑप्शन 1 हो जाएगा टाइम। जैसे कोमा शेप बैक्टीरिया, तो भाई कोमा शेप ऐसा कोमा लगाते हो ना, कोमा शेप बैक्टीरिया। बैसिलस तो भाई रोड शेप होते हैं। कोकाई बच्चों स्फेरिकल होते हैं। विब्रियो कोमा शेप होते हैं, जैसे कि कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म विब्रियो कोलेरा, ये आपका क्या है कोमा शेप बैक्टीरिया है। स्पायरोचीट्स स्पायरल होते हैं, लाइक स्पायरल में मैंने आपको बताया था, स्पायरल जो होते हैं सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपनोमा पैलिडियम एक स्पायरोचीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल मेंस्ट्रम सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। तो क्या कहोगे इसे, मैसिरेशन, परकोलेशन, रिजर्व, परकोलेशन, डिकॉक्शन, दिस इज नोन एज मैसिरेशन, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सोलिबिलिटी ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन की सोलिबिलिटी के लिए क्या ट्रीटमेंट यूज करोगे, वाटर, अल्कोहल, हीट या फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन यूज किया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। जैसे लैटिन टर्म फूड के लिए, भाई हम पढ़ते हैं फूड के लिए कौन सा लैटिन टर्म होगा, जैसे कि आप पढ़ते हो इसमें साइबस, डेक्स्टर, डेंचोर या कॉन्जियस। तो भाई साइबस है ना, तो आप पढ़ते हो एंटी साइबोज, पोस्ट साइबोज, इंटर साइबोज, है ना। एंटी मतलब कि, पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर जो है आफ्टर मील,
आफ्टर फूड बोल दो, एंटी बिफोर फूड या बिफोर मील, इंटर मतलब बिटवीन। तो ये लाटे जो ये फूड वाले टर्म है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बट आ जाता है क्वेश्चन, बहुत बार आया है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, की मिक्सिंग के लिए कौन सा यूज़ नहीं करोगे भाई? टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर है, पैडल मिक्सर। तो भाई हमारा जो पैडल मिक्सर होता है ना, लिक्विड के लिए यूज़ करते हो ना इसको, प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल ना, PPL, प्रोपेलर, टरबाइन और पैडल, है ना। तो पैडल जो है सॉलिड्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे, लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होते हैं, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस होता है। फ्लोकुलेटेड के बारे में कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है ना। फ्लोकुलेटेड में क्या बताया था, एफ से फ्लोकुलेटेड और एफ से फास्ट, याद रखो। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत ही फास्ट होता है, सेडिमेंट बहुत ही फास्ट तरीके से बनेंगे, है ना। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है इसमें। तो देखो क्या है, पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली। तो स्लोली नहीं बनते इसमें, तो बहुत फास्ट, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है भाई, तो स्लोली थोड़ी ना बनेंगे, रैपिडली बनेंगे। तो गलत तो यही हो गया। सेडिमेंट इज इजी टू डिस्पर्स, इनको ये बहुत जल्दी बनते हैं, इनको डिस्पर्स करना भी इजी होता है, और लूजली पैक्ड होते हैं, और लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सारी बात सही है भाई, फॉर्म्ड स्लोली नहीं होता, फॉर्म्ड रैपिडली आना था यहाँ पर। तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन सी हो गया बच्चों, है ना। फिर से इसी के ऊपर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड के बारे में कौन सा गलत है बताओ। देखो, चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर लेस, पार्टिकल सेटल स्लोली। तो वही है, स्लोली नहीं होता, रैपिडली सेटल होते हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है ना बच्चों इसमें। पार्टिकल फॉर्म इन नेटवर्क या इट इज इजी टू डिस्पर्स। तो वही क्वेश्चन हो गया, पार्टिकल फॉर्म स्लोली नहीं होगा, पार्टिकल फॉर्म रैपिडली आता है ना। तो अभी डिफरेंस देख लो एक बारी, फ्लोकुलेटेड नॉन फ्लोकुलेटेड के बीच में क्या डिफरेंस है भाई। एफ से फ्लोकुलेटेड, एफ से फास्ट, याद रखना। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होगा, पार्टिकल्स जो है रैपिडली जो होते हैं इसमें सेडिमेंट होते हैं, उनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे तो आपका जो है ऑप्शन से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। पार्टिकल फॉर्म इसमें लूज एग्रीगेट एंड फॉर्म इन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, बल्कि इनका जो होता है नॉन फ्लोकुलेटेड लो होता है, और ये पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। तो इसमें सेडिमेंट रैपिडली फॉर्म होते हैं और इसमें स्लोली फॉर्म्ड होते हैं। इनको सेडिमेंट को इजी होता है डिस्पर्स करना, इनको डिफिकल्ट होता है। सेडिमेंट लूजली पैक्ड होता है, डू नॉट फॉर्म, हार्ड केक नहीं बनता, जबकि इसमें हार्ड केक बनेगा। क्लोजली पैक्ड होता है, हार्ड केक बन जाएगा। सुपरिटेंडेंट इसमें क्लियर होता है, इसमें क्लियर नहीं होता। फ्लोक्यूल स्टिक हो जाएंगे साइड ऑफ द बोटल्स के साइड में, फ्लोक्यूल्स चिपक जाएंगे। फ्लोक्यूल डू नॉट स्टिक टू द साइड ऑफ द बोटल। सस्पेंशंस प्लीजिंग नहीं होता, बट दिस सस्पेंशंस इज प्लीजिंग, है ना। क्योंकि भाई ये तो एकदम से बहुत ही रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है, बहुत ही जल्दी इसमें जो है सेडिमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है दिस इज नॉट प्लीजिंग, फ्लोकुलेटेड वाला प्लीजिंग नहीं होता, डी फ्लोकुलेटेड वाला प्लीजिंग होता है, ओके, अपीयरेंस में। नेक्स्ट देखो, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर, फिर से वही क्वेश्चन है, डी फ्लोकुलेटेड के बारे में कौन सा गलत है भाई। अब डी फ्लोकुलेटेड के बारे में पूछा, ढंग से पढ़ना। चांस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर, तो बिल्कुल सही है भाई, हमारा फ्लोकुलेटेड में केक फॉर्मेशन के चांस कम थे, बस इसमें ज़्यादा थे, सही है। पार्टिकल सेटल फास्ट, भाई फास्ट सेटल तो हमारे फ्लोकुलेटेड में होते ना, डी वाले में थोड़ा ना होते, तो इसमें तो बहुत धीरे आपका जो है सेटल होंगे, हमारे फ्लोकुलेटेड में होते हैं सेटल फास्ट, तो क्योंकि हमने एफ से फ्लोकुलेटेड, एफ से फास्ट याद रख रखा है। पार्टिकल प्रेजेंट सेपरेट यूनिट, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स, हाँ इनमें ये डी फ्लोकुलेटेड वालों को रिडिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है। तो बच्चों ऑप्शन बी जो है क्लियर है मेरे हिसाब से। फिर से फ्लोकुलेटेड वाला ही है। इन फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में बताना है भाई। फ्लोक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं भाई, लूजली पैक्ड होते हैं। स्लोली, इसमें अच्छा ट्रू बताना, ठीक है। सेडिमेंट स्लोली फॉर्म नहीं होते, रैपिडली फॉर्म होते हैं। सुपरिटेंडेंट लिक्विड नॉट क्लियर नहीं, क्लियर होता है। तो आंसर तो ऑप्शन ए हो गया, है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। तो mg में कैपेसिटी पूछी हो, तो मैंने आपको mg और ml दोनों में कैपेसिटी बता रखी है भाई, है ना। 000 पढ़ते हो, उसके बाद 00 पढ़ते हो, 0 पढ़ते हो, 1 2 3 4 5, है ना। तो 150 mg, 300 mg, 450 या 650 mg। तो भाई इसका जो है 300 mg हो जाएगा 1 नंबर के कैप्सूल के लिए। कैपेसिटी कितनी है आपकी 300 mg। तो देख लो एक बारी, कैपेसिटी दे रखी है आपको, mg ml दोनों में लिख रखी है ना। 000 वाले के लिए 950 mg होती है, 00 वाले के लिए 650 होती है ना। तो
0 वाले के लिए 450, 1 वाले के लिए 300 होती है, 300, 2 वाले के लिए 250, 3 वाले के 200, 4 वाले के लिए 150 और 5 वाले के लिए 100। देखो पहले तो 50 का डिफरेंस है, 100 150 50 का डिफरेंस है, फिर 200 इसमें भी 50 है, 250 300 तक 50 का डिफरेंस करते जाना है, उसके बाद 150 का, फिर 200 का, उसके बाद 300 का, है ना, ऐसे डिफरेंस है, ठीक है। और ये वाले याद कर लो, ml वाले जो सबसे ज़्यादा है 1.37 ml या 1.36 भी मिल जाता है कहीं पर। फिर 00 वाले के लिए 0.95 ml, 0 वाले के लिए 0.75 ml, 1 वाले के लिए 0.55 ml, 2 वाले के लिए 0.40, 3 वाले के लिए 0.30, 4 वाले के लिए 0.25, 5 वाले के लिए 0.15 ml, ओके। ना सर डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट इज वेरी स्मॉल। भाई आपका मेडिकामेंट का प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, तो बल्क को बढ़ाने के लिए, भाई बहुत ही कम मेडिकामेंट है, उससे तो आप टैबलेट्स बनाओगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को कैसे तो आप जो है कैप टैबलेट्स बनाओगे, तो क्या करते हो, बल्क को बढ़ाने के लिए क्या डालते हो, ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट्स, बाइंडर्स या डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट जो होते हैं ना वो ऐड करेंगे ना, ऑप्शन डी, जिन्हें फिलर्स भी कहते हो डाइल्यूएंट्स को। नेक्स्ट स्ट्रिप्टोकोकाई अरेंज इन, तो स्ट्रिप्टोकोकाई जो होता है, कोकाई मतलब कि स्फेरिकल बैक्टीरिया है, स्फेरिकल शेप के। तो स्ट्रिप्टो का मतलब क्या है, क्लस्टर है, चेन है, सर्कल या हेयर। तो क्या आप स्ट्रिप्टो मतलब चेन्स में, है ना, स्ट्रिप्टो का मतलब चेन से समझ आ रहा है, तो चेन्स में अरेंज होते हैं। रोड शेप बैक्टीरिया, रोड शेप सेल्स, हमारा रोड मतलब बैसिलस जो होते हैं वो रोड शेप होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु वॉज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन 1955। तो पोलियो की 2 वैक्सीन पढ़ते हो, एक तो साल्क पढ़ते हो, एक सेबिन पढ़ते हो ना। सेबिन तो ओरल वाली होती है ना, और साल्क वाली किल्ड होती है जो इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन होती है, ठीक है बच्चों, बढ़िया है। अभी देखो पोलियो के लिए ये ऑप्शन देखो, तो आपको देखिए एक ही जाना माना नाम लग रहा है, ऑप्शन ए साल्क वाला, है ना, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन जो ये SAL की, तो ये जो साइंटिस्ट है इन्हीं के नाम पर ये साल्क वैक्सीन है, जोनस साल्क, है ना। तो इन्होंने पोलियो की वैक्सीन को 1955 में इन्वेंट करा, ओके, 1955 में। नेक्स्ट है द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में ही प्रेजेंट होते हैं, कौन से सब्सटेंस होते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड्स हैं, टिकोइक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज। तो भाई टिकोइक एसिड जो होता है ना सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव कौन से हैं, स्टेफाइलोकोकस ओरियस तो पॉजिटिव है, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनी भी पॉजिटिव है, एंटेरोकोकाई, तो भाई ई कोलाई जो है हमारा ग्राम नेगेटिव में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर डैश मेटालाइन फॉर एक्टिविटी। भाई हेक्सोकाइनेज जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप जो है, तो यहाँ पर आपका एंजाइम हेक्सोकाइनेज ही होता है ना। तो एक टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, तो क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है, ट्रांसफरेज एंजाइम होता है एक टाइप का हेक्सोकाइनेज। तो भाई इसको ना कौन सी मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो भाई इसको जरूरत होती है कौन सी मेटल की, मैग्नीज की, Mg2+ की, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं सर ग्लाइकोजेनेसिस सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस देखो, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन की मतलब ग्लूकोज जो होता है उससे ग्लाइकोजन बनेगा ना, ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस इज अ सिंथेसिस ऑफ, जो ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन बनेगा ग्लूकोज से, तो किसकी सिंथेसिस है, ग्लाइकोजन की, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के। भाई विटामिन के जो होता है हमारा, विटामिन के जो है देखो, एक तो अडैक में आता है, अडैक का मतलब क्या है, हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन ADE तो फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है। और बात इसके बारे में, विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड, तो ब्लड की क्लोटिंग में 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हैमरेज हो जाएगा, है ना। तो और विटामिन के का एंटीडोट वॉरफेरिन होता है, वॉरफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है, ये भी ध्यान रखना। तो भाई कह रहे हैं फैट सोल्यूबल विटामिन बिल्कुल है, और ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करेगा, भाई बिल्कुल, ऑप्शन सी, दोनों बातें सही है, बोथ ऑफ द अबव। मतलब विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज एर्गो कैल्सीफेरोल, कोलेकैल्सीफेरोल, एल्गोस्टिरोल, 7-डीऑक्सी कोलेस्टिरोल। तो भाई ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, विटामिन D3 क्या होता है, कोलेकैल्सीफेरोल जो होता है, विटामिन D3 को कहते हैं कोलेकैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रोटीन्स के लिए बताना है। मोलिस टेस्ट, तो भाई किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए मोलिस टेस्ट होता है। क्राइस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, हाइड्रोलिसिस टेस्ट, तो बायोरेट टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रोटीन्स के लिए। जैसे व्हाट आर द 2 हार्मोन कंबाइंड इन ओरल कंट्रासेप्टिव्स, में कौन से 2 हार्मोन्स को कंबाइन किया जाता है, डोपामिन एंड सीरोटोनिन को, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, या एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन। तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव जो होती है ना, तो जो होती है उनमें 2 हार्मोन जो होता है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो आती हैं, 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इंसुलिन। भाई हमारा इंसुलिन का क्या काम है? भाई इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज जो होता है ना उसको कम करके रखता है। अब जब इंसुलिन कम हो जाता है तो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, हाइपर ग्लाइसेमिया ग्लाइकोज यूरिया सब देखने को मिलता है इंसुलिन की डेफिशिएंसी से, है ना। तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ की कंडीशन देखने को मिलती है। कह रहे फंक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या करता है भाई, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ग्लूकोज को ज़्यादा नहीं कराता, डिक्रीज करता, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करके रखता है जो इंसुलिन होता है। कह रहे इनिबिट ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, भाई ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देगा तो क्या होगा कि ग्लाइकोजन बनेगा ही नहीं ग्लूकोज से। बट इंसुलिन ने तो क्या करना है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ना कम करके रखता है। भाई क्या करेगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने देगा कि भाई ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाए, है ना। और भाई नॉन कार्बोहाइड्रेट स्टोर से जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको भी रहेगा कि अब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट स्टोर से ग्लूकोज को भी नहीं बनने देगा। तो ये ना स्टिमुलेट नहीं करता, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट कराएगा, है ना। और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिबिट नहीं कराता, इसको तो होने देगा ताकि ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो सके, है ना। और जो है ग्लाइकोजिनोलिसिस, जो ग्लाइकोजन टूटता है उसको इनिबिट करेगा। अभी ग्लाइकोजन टूटे ना, ग्लूकोज ना बने, है ना। मतलब कि इसने क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल कम करा के रखता है हमारा इंसुलिन। इसलिए तो इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा इंसुलिन का काम क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट डायरेटिक ड्रग विच इज़ यूज टू टेस्ट रीनल फंक्शन, टेस्टिंग में कौन सा डायरेटिक यूज़ करते हो, फिरोसिमाइड, लूप डायरेटिक, हाइसिलिंग डायरेटिक जिनको बोलते हो, है ना। तो लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं हमारे फिरोसिमाइड, लूप डायरेटिक। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक में आता है। बेंजोथायाजाइड्स या इथाक्राइनिक एसिड, तो भाई मैनिटोल ही यूज़ करोगे रीनल फंक्शन टेस्टिंग के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टीरॉयडल डायरेटिक। स्टीरॉयडल डायरेटिक हमारा स्पैनलैक्टोन होता है, एस से स्टीरॉयडल, एस से स्पैनलैक्टोन भी याद रख सकते हो। पोटाशियम स्पैरिंग में आता है स्पैनलैक्टोन। और एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है इसका, जाइनेकोमास्टिया करा देता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनड्रिनोन, है ना। सही है, पोटाशियम स्पैरिंग है, हाइपर कैलीमिया भी करा देगा। और अमाइलोराइड भी पोटाशियम स्पैरिंग होता है, बट दिस इज नॉट स्टीरॉयडल। अमाइलोराइड जो और स्पैनलैक्टोन एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। और जो अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन जो होते हैं ना, ये दोनों बच्चों क्या है, ये रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर होता है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन स्पैनलैक्टोन हो गया बी। नेक्स्ट पिरिमिडोन क्या है भाई, डीऑक्सी बार्बिचुरेट में आता है, डीऑक्सी बार्बिचुरेट में क्या आता है, पिरिमिडोन आता है ना। बॉडी में जाके ये फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है, पिरिमिडोन जो होता है। तो ये ना आपके जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग पढ़ते हो ना, उसमें आपका आता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जिन्हें आप बोलते हो। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटी कन्वल्सेंट होता है ये। ट्रांसफर ऑफ होस्ट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। देखिए भाई जो डीएनए का ट्रांसफर होता है, जो जीन ट्रांसफर की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जो होती है ना हमारी, है ना। जीन ट्रांसफर होता है मतलब कि डीएनए का जो ट्रांसफर होता है ना, एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये जो आपकी टेक्निक्स होती है, जैसे कि हमारा इसमें ये ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन सब आता है। ओके, तो देखिए वायरस मीडिएटेड जो होता है, देखिए वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर जो होता है, तो इसमें जो होते हैं आपके बैक्टीरियोफेजिस होते हैं। बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेजिस नाम से लग रहा है बैक्टीरिया है, बट बैक्टीरियोफेजिस दिस आर द वायरस, है ना। बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं, वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, अटैक करते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरियोफेजिस आर द वायरस होते हैं ये, है ना। तो ऐसा जो जीन ट्रांसफर का टेक्निक जिसमें कि आपका जो है बैक्टीरियोफेज इन्वॉल्व हो, तो आपको बैक्टीरियोफेज भी लिखा आ सकता है या फिर वायरस भी लिखा आ सकता है। तो जहाँ पर भी आपको बैक्टीरियोफेज या वायरस मिल जाए, जीन ट्रांसफर की टेक्निक हो वो, तो उसमें आपका ट्रांसडक्शन आप लोगों ने याद रखना है। तो क्या होगा आपका ट्रांसडक्शन। भाई ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या होता है, भाई जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जीन का ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें कोई भी बैक्टीरियोफेज इंक्लूड नहीं होता। सिंपल जो होता है डायरेक्ट जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर, जैसे कि बैक्टीरिया डाई हो जाता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, तो जो उसका जो सर्कुलर डीएनए होता है वो मतलब कि नेक्ड हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया की डाई हो चुका, उसका जो डीएनए है वो ऐसे ही रहेगा। तो आपका इसका जो सर्कुलर डीएनए होता है वो दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा, है ना। तो इस टाइप से जो जीन का ट्रांसफर हुआ, जो हमारा सर्कुलर डीएनए जो है इसका ट्रांसफर हुआ, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो मतलब कि इसमें कोई भी
कोई भी कैरियर इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी मतलब कि ये वायरस बैक्टीरियोफेजिस इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसडक्शन का मतलब आपने याद रखना है कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है और इसमें जो आपका वायरस इन्वॉल्व होगा, बैक्टीरियोफेजिस जो होते हैं, जो वायरस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ट्रांसक्रिप्शन तो आपको पता ही है भाई, देखो रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है और ट्रांसक्रिप्शन में भाई डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, ये हमें पता है ना। इंटीग्रेशन में जो होता है, जो वायरस का डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन ए क्लियर हो चुका। नेक्स्ट, प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, भाई प्लाज्मिड क्या होता है? देखिए बैक्टीरिया, जो मान लो आपकी बैक्टीरिया की सेल है, इसमें बैक्टीरिया का जैसे सर्कुलर जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो होता है, और एक जो होता है बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे बोलते हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। देखिए प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेट होता है वैसे प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट होता है ना। तो आपका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है उसे, जैसे यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे, ये मतलब आपके क्या प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो बैक्टीरिया इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इसको बोल सकते हैं, है ना। तो आपका जो है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, बेंजीन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सोलवेंट, तो मैंने आपको सोलवेंट का बताया है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन कौन सोलवेंट्स यूज होते हैं, वीडियो बनाया हुआ उसका, है ना। ए प्रोटिक होते हैं, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक। प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटोन जनरेट करेंगे, प्रोटोन डोनेट करेंगे, मतलब कि, है ना, प्रोटोन को डोनेट करेंगे, मतलब कि। तो हमने पढ़ा है एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। तो आपके प्रोटोजेनिक तो क्या होंगे? एसिडिक होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। प्रोटोफिलिक मतलब कि प्रोटोन फिलिक, फिलिक मतलब लविंग, जो प्रोटोन लविंग होंगे, जो प्रोटोन एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि बेसिक सब्सटेंस होंगे, है ना, तो वो प्रोटोफिलिक हो गया। तो ए प्रोटिक होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं एक तरीके से, है ना। तो वो होते हैं ए प्रोटिक, ना तो एसिडिक ना बेसिक, तो उसमें बेंजीन आता है मेरे बच्चों इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ए प्रोटिक में हमारा बेंजीन आएगा, ठीक है। एम्फी प्रोटिक मतलब कि वो एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं, एम्फी प्रोटिक होते हैं वो, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन बी समझ आ गया। नेक्स्ट है, मुझे द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक सोलवेंट। एम्फोटेरिक वही एम्फी प्रोटिक वही एम्फोटेरिक जो आपके एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, है ना। डीएमएफ, डाइऑक्सिन, बेंजीन, ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड। तो ग्लिसरॉल एसिटिक एसिड जो होता है ये आपका एम्फोटेरिक में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज सपोजिटरी का बेस इसमें से कौन सा है? तो सपोजिटरी के बेस में आप FeW से याद रखते हो, फैटी बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल वाटर मिसिबल बेस होते हैं, और एक इमल्सिफाइंग बेस जो सिंथेटिक बेस होते हैं। कोकोआ बटर जिसको बच्चों थियोब्रोमा ऑयल भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको? थियोब्रोमा ऑयल। तो ये हमारा किस में आता है? फैटी बेस में, तो ये आएगा। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स हमारे वाटर सोल्यूबल इन बेस में आ जाएंगे, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल PEG, है ना। एडिपस सोलिडस जो होता है हमारा, ये भी ये इमल्सिफाइंग जो सिंथेटिक बेस में आता है। तो सारे सपोजिटरी के बेस है, तो ऑप्शन डी लगाओ ऑल, है ना। जैसे द ड्रग हैज स्टीरॉयड लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। ऐसा कौन सा ड्रग है जो स्टीरॉयड का स्ट्रक्चर है और जो है एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी रखता है? वो देखो अमाइलोराइड, तो हमारा जो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन। जो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है उसमें एक तो आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट में तो आपका स्पाइरोलैक्टोन आता है, और एक होता है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर। रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर होते हैं, उसमें आपका अमाइलोराइड और ट्राइमेट्रिन आता है ना। तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में क्या है? स्पाइरोलैक्टोन। भाई स्पाइरोलैक्टोन जो होता है वो क्या होता है? स्टीरोइडल होता है। ध्यान रखना ऐसा कौन सा डायूरेटिक है जो स्टीरोइडल है? स्पाइरोलैक्टोन है। ध्यान रखना है कौन सा डायूरेटिक है जो स्टीरोइडल है, दैट इज स्पाइरोलैक्टोन, है ना। और स्पाइरोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आ रहा है, और ये ना एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है हमारा स्पाइरोलैक्टोन, ध्यान रखना है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन याद रखोगे, है ना, और हाइपरकैलेमिया भी करा देगा। ये सारी बातें स्पाइरोलैक्टोन की याद रख के चलनी है। तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया, स्टीरोइडल होता है भाई ये स्पाइरोलैक्टोन, पोटाशियम स्पैरिंग होता है, जाइनेकोमास्टिया करा देगा, हाइपरकैलेमिया करा देगा, एक्टिव मेटाबोलाइट कैनड्रिनोन होता है। याद हो गया सारी बातें। फिरोसिमाइड भाई हमारा जो है लूप डायूरेटिक होता है, हाई सीलिंग डायूरेटिक, हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक जिन्हें बोलते हैं लूप डायूरेटिक। फिरोसिमाइड, फ्यूरान रिंग, नाम से पता लग रहा है फ्यूरान रिंग है। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थायजाइड्स में आता है ना। समझ आ चुका है? ऑप्शन डी नेक्स्ट देखो,
टिपिकली एल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो हमारे एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये इनकी बायोसिंथेसिस होती है किससे, तो एल्कलॉइड्स होते हैं हमारे अमीनो एसिड से बने होते हैं, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं वो सिंथेसाइज होता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से, है ना। और हमारे जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं ऑर्निथिन अमीनो एसिड से। ओके, तो ये जो एल्कलॉइड होते हैं ये अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, है ना। तो आंसर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, एल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑप्शन ए अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्या है, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन आर नोन एज, जो एपिथेलियल ओरिजिन वाला मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसे क्या कहोगे, टेराटोमा, ब्लास्टोमा, कार्सिनोमा, सार्कोमा, है ना। तो एपिथेलियल ओरिजिन वाला जो है कार्सिनोमा होता है, एपिथेलियल ओरिजिन वाला जो ट्यूमर है उसे क्या कहेंगे, कार्सिनोमा, है ना। ऑप्शन सी, देखिए कैंसर अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स उसे हम कार्सिनोमा कहेंगे। और जो कैंसर होता है वो अराइज होता है कनेक्टिव टिश्यू से, तो वो आपका सार्कोमा होता है। एपिथेलियल सेल से जो अराइज होता है वो आपका हो गया कार्सिनोमा, और कनेक्टिव टिश्यू वाले को क्या बोलोगे, सार्कोमा बोलोगे, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी बात गलत है भाई, 4 बातें लिखी हुई कौन सी गलत है बताओ। पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। कह रहे बफर्स, बफर्स के बारे में क्या कह रहे हैं, डिफाइंड एज सोल्यूशन विच रजिस्ट चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेस, है ना। बफर्स जो होते हैं पीएच चेंज को रजिस्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। एसिड बफर पढ़ते हो, बेसिक बफर पढ़ते हो ना। कह रहे एसिड इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस इज प्रोटॉन डोनर, भाई गलत है ये। एसिड तो भाई हमारा जो H प्लस आयन को डोनेट करेगा, और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, तो ये ना ओपोजिट लिखा हुआ, तो यही गलत हो गया। तो इसमें आपने ना रॉन्ग बताना था कौन सा फॉल्स है, तो ऑप्शन सी फॉल्स है भाई। बाकी देखो ये सही होगा फिर तो। मोलैरिटी इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन भी सही है, तो गलत कौन सा भाई बच्चों, ऑप्शन सी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, हॉपकिन कोले रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर द, हॉपकिन कोले रिएक्शन किसके लिए होता है, कह रहे इंडोल रिंग ऑफ ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, आर्जिनिन कंटेन ग्वानिडिन ग्रुप, या इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन। देखो हिस्टिडीन की इमिडाजोल रिंग के लिए पोलिस टेस्ट होता है ना। और आर्जिनिन कंटेन ग्वानिडिन ग्रुप इसके लिए साकागुची रिएक्शन होती है। टायरोसिन के लिए मिलान्स टेस्ट। बचा क्या, इंडोल रिंग ऑफ ट्रिप्टोफैन, आंसर इज ऑप्शन ए। हॉपकिन कोले रिएक्शन होती है किसके लिए, ट्रिप्टोफैन के अमीनो एसिड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, चोलमुग्रा ऑयल इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। भाई चोलमुग्रा ऑयल जो होता है ना, चोलमुग्रा ऑयल में चोलमुग्रिक एसिड जो होता है, चोलमुग्रा ऑयल हमारा एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसी में यूज करते हो, बिल्कुल सही है। एंटीसेप्टिक भी होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल कॉन्स्टेंट, चोलमुग्रा ऑयल का केमिकल कॉन्स्टेंट कौन सा नहीं है भाई, देखो ग्लिसराइड ऑफ पामेटिक एसिड, इंडोलिन अल्कलॉइड, चोलमुग्रिक एसिड होता है इसमें, हिडनोकार्पिक एसिड भी, इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हिडनोकार्पिक एसिड भी है, ये दोनों तो हैं। बाकी ग्लिसराइड ऑफ पामेटिक एसिड भी होता है, तो कौन सा नहीं होगा, इंडोलिन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते इसमें, है ना। अल्कलॉइड्स तो है नहीं इसमें, ऑप्शन बी हो गया। चोलमुग्रा ऑयल कंटेन क्या है इसमें, एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ हिडनोकार्पिक एसिड 48% है बच्चों इसमें। चोलमुग्रिक एसिड कितना है, 27% है। और क्या है, ग्लिसराइड ऑफ पामेटिक एसिड है, ये सब प्रेजेंट है हमारे चोलमुग्रा ऑयल में, जिसको हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हो, एंटी लेप्रोटिक होता है। चोलमुग्रिक एसिड, हिडनोकार्पिक एसिड, ये सब प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखो, फॉर ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, ग्लिसराइजा मतलब कौन सा है, किसकी बात हो रही है, लिकोरिस है ना, ग्लिसराइजा, ये जी का मतलब ग्लिसराइजा ग्लाब्रा। विच फॉल्स अंडर करेक्ट वैरायटी, इसकी वैरायटी की डिस्क्रिप्शन दी हुई, कौन सी सही है बताना है। कह रहे ग्लिसराइजा ग्लाब्रा की जो वैरायटी वियोलेसिया है उसे कहते हैं स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं, उसमें वॉलेट फ्लावर होते हैं। फिर कह रहे हैं कि जो वैरायटी टिपिका है उसे पर्शियन लिकोरिस कहूँगी, उसमें क्या ब्राइट रूट स्ट्रोक है। फिर कह रहे हैं कि जो वैरायटी टिपिका है वो स्पेनिश लिकोरिस है, उसमें पर्पलिश और ब्लू कलर के फ्लावर है। फिर कह रहे हैं जो वैरायटी ग्लैंडुलिफ्यूरा है ये रशियन लिकोरिस है, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं। तो बच्चों आंसर तो इसमें क्या बताना है आपने, करेक्ट, तो ना ऑप्शन सी करेक्ट दे रखा है। कह रहे हैं कि जिसकी वैरायटी जो स्पेनिश वाली है ना, टिपिका वाली वैरायटी है जिसको स्पेनिश लिकोरिस कहते हो, तो इसमें ना पर्पलिश ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, ये बात सही है। बाकी तीनों इसमें गलत लिखे हुए हैं। तो देखो इसकी वैरायटी के बारे में लिखा हुआ है कि भाई जो वैरायटी वियोलेसिया उसमें
उसको ना पर्शियन लिकोरिस कहते हैं। किसको? वियोलेशिया को पर्शियन लिकोरिस कहेंगे। और उसमें क्या है? वॉयलेट फ्लावर होते हैं। जो इसकी वैरायटी है ग्लैंड्यूलिफेरा, उसको रशियन लिकोरिस कहते हैं। और जो वैरायटी है टिपिका, उसको स्पेनिश लिकोरिस कहते हैं। उसमें पर्पलिश ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या पता क्वेश्चन कहीं फंस जाए। जैसे ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स वोमिका सीड, तो नक्स वोमिका कहोगे भाई मैम, नक्स वोमिका आपने बताया था इंडोल एल्कलॉइड में है, तो भाई ऐसा तो होता नहीं है कि भाई सिर्फ एल्कलॉइड ही होंगे, थोड़ा बहुत कुछ और केमिकल कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं। तो भाई एल्कलॉइड तो है ही, स्टैक्निन ब्रूसिन, साथ साथ में ना इसमें ग्लाइकोसाइड भी है ना। तो नक्स वोमिका में भाई देखो आपका जो है इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है, बिल्कुल है, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। स्टैक्नोज नक्स वोमिका सोर्स है, लोगैनिएसी फैमिली है इसकी। स्टैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट है। स्टैक्निन और ब्रूसिन CNS स्टिमुलेंट होता है। CNS स्टिमुलेंट बीटा स्टोमैकिक एंड टॉनिक होता है, ठीक है। CNS स्टिमुलेंट बीटा स्टोमैकिक एंड टॉनिक, CBT से याद करते हो, है ना। ये बात हो गई। तो इसमें ग्लाइकोसाइड कौन सा है? तो देखो लोगैनिएसी इसकी फैमिली से, लोगैनिन याद रखो, लोगैनिन। भाई स्ट्राइकनिन तो भाई इसमें एल्कलॉइड है, स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन तो एल्कलॉइड है, वोमिसिन दिया है, तो बच्चों ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लोगैनिन होता है। नेक्स्ट है लेमन पील इज रिच इन टर्पीन, तो लेमन पील जो होता है इसमें कौन सा टर्पीन है? थाइमोल। भाई थाइमोल तो हमारा किस में है भाई? ये वोलेटाइल ऑयल जो होता है ट्रैकिस्पर्म अमी, अजवाइन में होता है, अजवाइन में थाइमोल। यूजिनोल किस में होता है? क्लोव में होता है यूजिनोल, बिल्कुल होता है, तुलसी में भी होता है यूजिनोल। मैंथोल, पेपरमेंट ऑयल में मैंथोल होता है। तो लेमन पील में क्या हो जाएगा हमारा? लिमोनिन। लेमन पील में क्या हो जाएगा? लिमोनिन, ऑप्शन डी। लिमोनिन का सोर्स है सिट्रस लिमोनिस, रूटेसी, ये जो है ना सिट्रस फ्रूट्स, इनकी फैमिली रूटेसी होती है। एक बेल, आपने कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग में बेल पढ़ा होगा, एगली मार्मिलोज, है ना, सोर्स होता है। तो उसमें मार्मिलोसिन, बेल जो होता है उसमें मार्मिलोसिन प्रेजेंट होता है, तो उसकी फैमिली भी रूटेसी होती है ना। नेक्स्ट देखो बायोलॉजिकल सोर्स डिजिटालिस। भाई डिजिटालिस जो है हमारा किस में आता है? कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस आता है ना। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस का सोर्स तो पूछा है इन्होंने, देखो सिंपल है। तो बताओ भाई, डिजिटालिस परप्यूरिया, सारे ऑप्शन में डिजिटालिस परप्यूरिया है। फैमिली आपको याद है तो आंसर बन गया। फैमिली आपको याद है, बिल्कुल है हमें। लेगुमिनोसी तो होती नहीं, एपोसाइनेसी मोरेसी नहीं होती, कौन सी होती है? स्क्रोफुलेरिएसी होती है, बिल्कुल होती है, ऑप्शन बी हो गया। डिजिटालिस परप्यूरिया फैमिली स्क्रोफुलेरिएसी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्रेजेंस इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजिटालिस प्लांट। डिजिटालिस प्लांट जो है उसकी ग्रोथ के लिए कौन सी मिनरल जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो जरूरी है? भाई मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है या जिंक है? तो भाई ये हो जाएगी हमारी मैग्नीज हो जाएगी, ठीक है। तो मैग्नीज चाहिए भाई डिजिटालिस को, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है विच केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्सोज। डिजिटॉक्सोज है ना, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो आप, डिजिटॉक्सोज के लिए आपने बताना है टेस्ट। किड्स टेस्ट तो बच्चों कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए। बट डिजिटॉक्सोज की अगर बात करो तो किलर किलियानी टेस्ट आपने बताना है, किलर किलियानी टेस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी। किलर किलियानी टेस्ट हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सोज के लिए होता है, ओके। बाकी बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट आपको पता ही एंथ्राकोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। वैगनर रिएजेंट टेस्ट आपका एल्कलॉइड्स की जनरल टेस्ट जो आप लोग पढ़ते हो, एल्कलॉइड की जनरल टेस्ट पढ़ते हो ना, मेयर्स रिएजेंट और ड्रैगनड्रॉफ होता है, वैगनर होता है और हैगर्स होता है। हैगर्स में पिक्रिक एसिड येलो पीपीटी, है ना, पिक्रिक एसिड येलो पीपीटी। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड और क्रीम पीपीटी। ड्रैगनड्रॉफ में होता है आपका पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड और रेडिश ब्राउन पीपीटी। वैगनार में वाई पाई से याद रखो, जैसे आपका वाई फाई होता है वैसे वाई पाई, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड और रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है, ठीक है, वैगनार में, ठीक है। तो ये एल्कलॉइड का जनरल टेस्ट वाला था, तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी होगा हमारा, किलर किलियानी टेस्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज केमिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा, भाई अश्वगंधा हमारा स्टीरोडल एल्कलॉइड में आता है। स्टीरोडल जो एल्कलॉइड होते हैं उसमें मैंने आपको बताया VA विराटरम, अश्वगंधा एंड कुर्ची, ये स्टीरोडल एल्कलॉइड होते हैं। अश्वगंधा क्या स्टीरोडल एल्कलॉइड है। तो इसका मैं क्या पूछा? केमिकल कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो इसका सोर्स तो आपको पता है विदानिया सोमनीफेरा, फैमिली सोलनेसी होती है ना। तो देखो एलोइन, यूजिनॉल, विदानोलाइड्स, आर्टिमिसनिन, तो भाई ये विदानोलाइड प्रेजेंट है, ऑप्शन सी, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखो, टी लीव्स बिलोंग्स टू फैमिली। टी लीव्स की फैमिली क्या है? थिएसी, रूटेसी, सोलनेसी, एपोसाइनेसी, तो ये थियासाइनेंसिस, थिएसी फैमिली होती है, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
ये लिखा हुआ है टीको थिया सिनोनिम है, सोर्स है लीज एंड लीव बर्ड ऑफ थिया साइनेंसिस थिएसी फैमिली, कैफीन थियोब्रोमिन थियोफाइलिन प्रेजेंट है, सीएनएस स्टिमुलेंट डायूरेटिक होता है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कौन सा है भाई, ऑक्सिन है, थियोब्रोमिन, स्टिलबेन, साइटोकिन। तो भाई हमारा ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन ये सब पढ़ते हो ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। तो 5 होते हैं मेजर क्लास ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, है ना, फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन एक ही बात है। ऑक्सिन होता है, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन होता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, मैसिरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऐसा कौन सा मैसिरेशन कह रहे हैं, मैसिरेशन प्रोसेस जिसमें जेंटल हीट यूज करेंगे भाई, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के दौरान भाई जेंटल उसमें हीट यूज करी जा रही है। कह रहे इन्फ्यूजन में, डिकॉक्शन में, पर्कोलेशन में या डाइजेशन में, है ना। तो भाई ये डाइजेशन होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पाउल इज डाई बाथ इज 4। तो एम्पाउल जो होते हैं ना उनका जो ऑटोक्लेविंग करते हैं एम्पाउल के डाई बाथ में, तो वो ना इसकी एम्पाउल के कौन सा टेस्ट के लिए है, क्लैरिटी, पायरोजन, लीक या स्टेरिलिटी। तो भाई लीक टेस्ट होता है एम्पाउल्स के लिए जिसमें डाइल मिथिलीन ब्लू 1% मिथिलीन ब्लू यूज़ करी जाती है, ओके। नेक्स्ट है मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एज। तो मैग्नीशियम स्टेरेट का क्या रोल है भाई बताओ, बाइंडर होता है, डाइल्यूएंट होता है, डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट। तो मैग्नीशियम स्टेरेट जो होता है हमारा क्या होता है, ये ग्लाइडेंट होता है, लुब्रिकेंट भी होता है ना, एंटी अडहेरेंट भी होता है, सारे के सारे फंक्शन है इसके मैग्नीशियम स्टेरेट के। देखिए नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट द पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टेरेट। तो देखा हमने ग्लाइडेंट होता है, तो अभी ऑप्शन में देखो बाइंडिंग एजेंट नहीं होता ये लुब्रिकेंट भी होता है ना, ग्लाइडेंट होता है, लुब्रिकेंट और एंटी अडहेरेंट भी होता है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं होता, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज, फिर से वही पूछ लिया। तो मैंने बताया ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट और एंटी अडहेरेंट, तो इसमें एंटी अडहेरेंट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट देखो, all of the following are compound capable of functioning as antimicrobial agent through oxidative mechanism except। तो सारे के सारे जो हैं ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं, एक को छोड़ के। तो क्लोरेटेड लाइम दिया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो होता है, आयोडीन जो हैलोजन में आ जाएगा, पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4। देखो KMnO4 हो गया, H2O2 हो गया और हैलोजेंस हो गए, इन सब का जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं और इनका ये ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन एक क्लोरेटेड लाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज जनरल टाइप ऑफ एब्जॉर्बेंट यूज इन पॉइजनिंग दैट नॉट ओनली एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स बट ऑल्सो एब्जॉर्ब गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड etc, है ना। एक्टिवेटेड चारकोल, कॉपर सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये चारकोल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है ना। नेक्स्ट आइडेंटिफाई वन स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो आप पढ़ते हो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इतना बेसिक देखो आपको पता होना चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है, वीक कौन से है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है ना। तो भाई H2CO3 HCN CH3, तो एसिटिक एसिड तो वीक एसिड होता है। तो H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं ना। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। कॉस्मेटिक्स के लिए 31-32 पढ़ते हो आप, है ना। तो इसमें देखो 32 ही आपको ऑप्शन में मिला हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 32, है ना। नेक्स्ट विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी। बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट। कौन सा ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नहीं होता, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी, मस्कुलर। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, ऑप्शन 2, है ना। स्केलेटल सिस्टम को ओशियस सिस्टम भी बोलते हैं, ओके। और ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल एंड बोनी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स में कितनी बोन्स होती है भाई, टोटल कितनी बोन्स होती है बता दो। 601, 106, 206, 602, 206 होते टोटल, कितनी होती है 206, ऑप्शन सी। टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन इन अडल्ट बॉडी, भाई टोटल 206 होती है, जिसमें से 80 तो एक्सियल होती है और 126 बची ना, वो होती है हमारी कौन सी, अपेंडिकुलर, है ना। तो कौन सी पूछी है, एक्सियल पूछी है ना, तो ये ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, है ना। देखिए अडल्ट विल ओनली हैव 20, इसमें 206 बोन्स ओवरऑल होती है। एक्सियल स्केलेटल कंटेन 80 आउट ऑफ 206 में से 80 तो एक्सियल स्केलेटल में होती है और 126 अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर जो आपके 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, इनकी बोन्स होती है और इसमें गर्डल्स आ जाएंगे, है ना।
पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल की बोन्स आ जाती है इनमें। फिर बाकी 80 बोन्स एक्सल स्केलेटल सिस्टम्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 80 बोन्स बता रखे कहाँ कहाँ पर है भाई, एक्सल वाली। स्कल में होती है 22 टोटल, याद रखना है, जिसमें 14 तो फेशियल होती है, 8 क्रेनियल बोन्स होती है। याद भाई बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बोन्स आपको पता होनी चाहिए कौन सी कहाँ पर कितनी है। स्कल में कितनी है, 22 है, जिसमें 14 क्या है, फेशियल बोन्स होती है, 8 बोन्स क्रेनियल्स वाली होती है, हो गई स्कल की 22। 6 मिडल ईयर में होती है भाई, ईयर ओसिकल्स होती है, मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है, तो एक कान में 3 और 2 कान में टोटल 6 हो गई, 3 इन ईच ईयर, है ना। 1 हायोइड बोन नेक में होती है, 26 बोन होती है वर्टिब्रल कॉलम की, 1 स्टर्नम जो हमारा ब्रेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, जो एक टाइप का फ्लैट बोन है, और 24 रिब्स, 12 पेयर रिब्स होती है। ये सारा आपका एक्सियल स्केलेटल की बोन्स है, टोटल 80 होती है। अपेंडिकुलर में 126 होती है, 4 लिम्ब में, हार्ड लिम्ब में, और जो गर्डल्स है पेल्विक गर्डल्स और पेक्टोरल गर्डल्स। ओके, नेक्स्ट है नारकोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द, तो नारकोटिक कमिश्नर जो है भाई उसे कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीसीआई या ऑल, भाई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। जैसे लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर, कोल तार कलर्स के लिए कौन सा शेड्यूल मैंने आपको बताया, ओ शेड्यूल ओ तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए होता है, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, क्यू हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। बाकी आर में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हीट मेथड स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट के बारे में कौन सी सही नहीं है, कौन सी गलत है, कौन सी फॉल्स है, बता दो। यूजुअली स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, करें इसमें जो स्टरलाइजेशन होता है वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, बिल्कुल सही है, ड्राई हीट की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कांस्टेंट, तो इसमें जो माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन होता है तो उनका क्या होता है, इसेंशियल सेल कांस्टेंट्स का ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है। कह रहे मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयली मटेरियल्स, भाई ये गलत है, पाउडर्स के लिए ऑयली मटेरियल्स के तो मेथड को यूज़ करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते, है ना। नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स ये भी सही लिखा हुआ है, तो गलत तो भाई मेरे बच्चों क्या हो गया, नोट पूछा था ना, नोट ट्रू, तो ऑप्शन सी नोट ट्रू, बाकी तीनों बातें सही हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज एज सोलवेंट फॉर, है ना, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में जो इथेनॉल एज सोलवेंट यूज़ होता है, भाई वाटर यूज़ करते हो, एक्सट्रैक्शन में इथेनॉल यूज़ करते हो, है ना, तो इथेनॉल जो यूज़ करते हो किसके लिए, अल्कलॉइड्स के लिए, सुक्रोज के लिए, वैक्स के लिए, गम्स के लिए, तो इथेनॉल जो है हमारा ये अल्कलॉइड्स के लिए यूज़ करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, तो भाई कैप्सूल्स भाई किस में, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में आते हैं, नहीं आते, भाई लिक्विड थोड़ा ना होता है कैप्सूल, गैसेस भी नहीं होता, सेमी सॉलिड में भाई हमारा सिंपल सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है, यूनिट डोजेज फॉर्म में आता है, सॉलिड में भी यूनिट डोजेज फॉर्म में आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स आर 2, तो डेंटल एब्रेसिव्स जो होते हैं इनका रोल क्या है, कैविटी को फिल करेंगे, कोटिंग द टीथ, पॉलिशिंग क्लीन टीथ, प्रोटेक्टिंग टीथ, तो पॉलिशिंग का काम होता है, पॉलिश करते हैं और क्लीन करते हैं टीथ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर एंटायरिक कोटिंग, एंटायरिक कोटिंग पॉलीमर में मैंने आपको बता रखा थैलेट वाले आते हैं, है ना, पॉलीथीन ग्लाइकोल 400, स्टार्च शुगर नहीं होगा, सेलुलोज एस्टेट थैलेट आ जाएगा, थैलेट को देखते समझना एंटायरिक कोटिंग वाले पॉलीमर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर अंडर द शेड्यूल, तो भाई इनक्योरेबल डिजीज के लिए कौन सा शेड्यूल आता है, तो शेड्यूल जे ऑप्शन ए में ही दे रखा है, बाकी एम में तो जीएमपी पढ़ते हो, सी में स्टैंडर्ड जो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल सी आता है ना। नेक्स्ट देखो, ये लिख भी रखा है, जे में डिजीज और एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट प्रपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, वही इनक्योरेबल डिजीज, एम में जीएमपी आ जाएगा, सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक, ऑप्थेल्मिक, लोशंस, ऑइंटमेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स फॉर पेरेंटल यूज। जैसे डी टैब स्टैंड्स फॉर, डी टैब ड्रग, तो ड्रग होता है, डी से डोजेस काट दो, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, डी टैब एडवाइजरी, ऑप्शन ए। नहीं सर, वेंट्रल कैविटी कंसिस्ट हो, तो वेंट्रल कैविटी में क्या आता है, वर्टिब्रल आता है, थोरैसिक, एब्डोमिनल, बोथ बी एंड सी, तो वेंट्रल कैविटी में थोरैसिक कैविटी आती है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो इसमें देखो थोरैसिक कैविटी आती है, एब्डोमिनल होते हैं, पेल्विक कैविटी आती है। जैसे वेंट्रिकल्स आर डैश कैविटीज विद इन द ब्रेन, तो वेंट्रिकल्स जो होता है ब्रेन में, भाई कितनी कैविटी, 4 कैविटी होती है, और
एक तो लेटरल राइट और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, एक थर्ड और एक फोर्थ वेंट्रिकल है ना, तो कितने होते हैं टोटल 4। नेक्स्ट देखो स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कोल्ड है, तो मस्कुलर टिश्यू में पढ़ते हो आप स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। भाई स्मूथ मसल्स होती है स्ट्रेटेड नहीं होती, इनवॉल्यूंट्री होती है, इनवॉल्यूंट्री होती है, वॉल्यूंट्री नहीं होती, और स्केलेटल मसल्स तो स्केलेटल मसल्स होती हैं, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो नोन है, स्केलेटल मसल्स जो होती है ना वो स्ट्रेटेड होती है, बिल्कुल होती है, स्ट्रिप्ड होती है, वो स्ट्रिप्ड भी होती है, स्ट्रिप्ड, और ये वॉलंटरी होती है, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा बच्चों, है ना, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ये इनवॉलंटरी तो स्मूथ और कार्डियक होती है, इनवॉलंटरी मसल्स आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डियक होती है ना। नेक्स्ट देखो डैश स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स और टेस्टिस, टेस्टिस जो है इसको इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है ना, जिनको लैडिक सेल्स भी बोलते हैं, लैडिक सेल्स, लैडिक सेल से हमारा टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी हो जाएगा। एस्ट्रोजन ओवरी से सिक्रेट होएगा, मेलाटोनिन जो सर्केडियन रिदम होता है बॉडी का, स्लीप वेक साइकिल होता है उसको वो रेगुलेट करता है, तो पीनियल ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड जो होते हैं वहाँ से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है। ओके नेक्स्ट देखो ए शैलो डिप्रेशन कोल्ड ग्लिनोइड फोसा फोम में डैश जॉइंट विद ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना हैंड की बोन्स होती है, फोर आर्म की, है ना, तो ह्यूमरस के साथ में देखो ये शोल्डर जॉइंट की बात हो रही है, तो शोल्डर जॉइंट और आपका हिप जॉइंट दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट। ओके नेक्स्ट है एसिटाब्यूलम इज अ सॉकेट इन द हिप बोन दैट फॉर्म आ जॉइंट विद द फीमर, तो हिप बोन वो हिप जॉइंट भी आपका वही है, बॉल एंड सॉकेट की बात हो रही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन द मिडिल ईयर कैविटी दे आर डैश ऑडिटरी बोन्स, तो मैंने आपको बताया मिडिल ईयर में हमारी टोटल तो भाई पूछे तो 6 होती है, अब ऑप्शन में तो आपको दिया नहीं हुआ, तो इसमें हम कहेंगे ऑप्शन बी 3 होती है, मतलब एक कान में 3 और टोटल जो हो गए 3 और 3 6, टोटल 6 होती है। और ये ईयर की बोन ईयर ओसिकल्स याद रखना है मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, कहाँ होती है मिडिल ईयर में, है ना, मिडिल ईयर में। और दूसरी बात क्या इनके नाम मैलियस इनका स्टेपिस MIS से याद रखो, मिस से। और एक और बात स्टेपिस जो होते हैं स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, स्मॉलेस्ट बोन होती है वो कहाँ प्रेजेंट है मिडिल ईयर में, है ना, और जो स्मॉलेस्ट है मिडिल ईयर में, और जो लॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट है वो फीमर थाई बोन जो होती है ना। नेक्स्ट हमारे अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, डैश इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ गिवन ड्रग डोज दैट रिचेज द सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म एंड बिकम अवेलेबल फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन, बायो अवेलेबिलिटी रिसेप्टर डिफ्यूजन बैरियर फॉस्फोलिपिड। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जो करना। ओके थैंक यू।